चलो कोई ना, फिर विजय सर को होस्ट करते हैं। जिनको सीखना है उन्होंने कैमरा ऑन कर ही लिया, ठीक है। तो हाँ जी विजय सर, वही सारी आपको। हाँ जी, हाँ जी सर, वही सारी। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, आप मेरे को होस्ट कर दीजिए। हाँ ओके सर। हाँ जी गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। और फैमिली में सब बढ़िया है सभी के? तो सीख लिया आईडी कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, बैंक डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं। तो सर की बैंक डिटेल्स मिली की होगी, तो कर दो अकाउंट ट्रांसफर फिर फटाफट सर को। है ना? डिटेल्स आ गई है सभी के पास। और बताओ। तो रेडी हो फिर नई चीज सीखने के लिए आज कुछ? बस मैं भी बढ़िया। पता है मेरा टॉपिक क्या है? किसी को पता है कि किस टॉपिक के ऊपर सेशन नेक्स्ट होने वाला है अब? हाँ जी। अब चलो, आपने फर्स्ट दिन, ओके पता है, ठीक है। पीपीटी आपने इनविटेशन करना सीख लिया, ठीक है। आपने फॉलो अप सीख लिया। अभी आईटी एक्टिवेशन करना सीख लिया, मतलब आईडी कैसे बनाते हैं, अकाउंट्स कैसे ऐड करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने सीख ली। अप्रोक्स कहीं ना कहीं सब चीज आपने सीख ली, राइट? ट्रेंड्स कैसे देना है, ट्रेंड्स की हाइप कैसे क्रिएट करनी है, अप्रोक्स हर एक चीज हम सीख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट बारी आती है, चलो सर सब तो हो गया। बट अब जो चीज होती है ना, मेन चीज, जैसे ट्रेनिंग दे दी, डे वन दे दिया, डे टू दे, जब डे फोर में हम जब पीपीटी करते हैं, तो करती क्या करनी कैसे होती है, राइट? जानना चाहते हो सभी? रेडी हो फिर? थोड़ा लंबा जाएगा, चलेगा सेशन? ठीक है, चलो। तो फर्स्टली अपन ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। कि फर्स्टली तो एक्चुअल में जब हम मीटिंग करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट मीटिंग करने नहीं बैठ जाना कि चलो बस जैसे है वैसे उठ के हो गया सेशन, कंटिन्यू कर दे, पीपीटी करना चालू नहीं। कौन सी बातें ध्यान रखनी है, डायरी पेन उठा लो अपना। लिखना है अच्छे से, हर एक चीज नोट्स बनाना है। मजा आने वाला है आज आपको। प्रॉपर पीपीटी करनी कैसे है ना, वैसे तरीका पता है। पहले आप नोट देखो कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी, फिर अपन नेक्स्ट चीज कंटिन्यू करेंगे कि एक्चुअली पीपीटी स्टार्ट कैसे करनी है, कौन कौन सी बातें बीच में बतानी है उनको, कौन सा टॉपिक कब कंटिन्यू करना है, कब लास्ट कैसे कैसे एंडिंग करनी है पीपीटी, ठीक है। तो रेडी हो फिर? करें स्क्रीन शेयर? चलो, रेडी। हो रही स्क्रीन शेयर? ओके। चलो, टॉपिक है हमारा हाउ टू डू पीपीटी। पीपीटी करते कैसे हैं। और चलो मान लो अगर पीपीटी कर रहे हैं हम, तो हमारी पीपीटी जो हो, अगर किसी बंदे के सामने पीपीटी करने बैठे हैं हम, ठीक है यार, कि चलो पीपीटी स्टार्ट कैसे करनी है, कौन सा हमें टॉपिक करना है। अगर हम पीपीटी कर रहे हैं ना, चाहे हम 1 घंटा दे रहे हैं उसके अंदर, 2 घंटा दे रहे हैं, चाहे 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो हमारी पीपीटी अट्रैक्टिव कैसे दिखे, और हम जिस बंदे को समझा रहे हैं ना वो चीज उसको भी समझ में आए इजिली, ठीक है। फर्स्टली तो जानते हो आप सभी मेरे को। हाँ, मेरा नाम विजय मामरे, मैं कोटा जैसन से बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम के अंदर जो अपना सेकंड लेता है सुपरवाइजर, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं आज की पीपीटी एक्चुअल में होती क्या है। फर्स्टली इसको समझो, ठीक है। अब इसे देखो, व्हाट इज पीपीटी, कि पीपीटी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपीटी यूज टू एक्सप्लेन द बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, अर्निंग स्ट्रक्चर, कंपनी प्रोफाइल एंड सक्सेस स्टोरी इन अ वर्चुअल एंड प्रोफेशनल वे। पीपीटी का एक्चुअल में सीधा सा मतलब ये चीज होता है कि यार जो हमारा बिजनेस प्लान है, ठीक है। ऐसा तो बंदे ने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ऐसा तो बंदे ने प्रॉपर ट्रेनिंग्स लगा ली है, उसके अंदर उसने समझ लिया कि प्रॉफिट क्या है, ठीक है, अर्निंग कैसे होती है, कंपनी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट किस बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। और जो बंदा सेशन कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, वो अपनी स्टोरी जर्नी को सुना बताता है। बट पीपीटी हमें करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। जब आप पीपीटी करते हो ना, तो आपको एक प्रॉफिट के सामने वाले के सामने प्रोफेशनल वे में वर्चुअली आप उस बंदे को समझा रहे हो, तो कि भाई हमारा बिजनेस प्लान ये होता है, हमारा प्रोडक्ट सेशन ये होता है,
ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ये होते हैं, हमारा अर्निंग इंसेंटिव स्ट्रक्चर ये है, हमारी कंपनी प्रोफाइल ये है। ठीक है, और किन किन लोगों ने हमारे साथ सक्सेस ली है। ठीक है, अपन उस चीज को बताते हैं, एक्चुअल में पीपीटी इसे बोलते हैं, समझ गए। ठीक है, पीपीटी होती है बस सामने वाले को एक्सप्लेन करना, बिजनेस, अर्निंग सोर्स, इन सब चीज को। अब जब आप पीपीटी करते हो तो पीपीटी एक्चुअल में हमें हेल्प किस लिए करती है। अब देखो नीचे क्या होता है, प्रेजेंटिंग द बिजनेस क्लैरिटी। ठीक है, अब बिजनेस को चाहे बंदे ने ट्रेनिंग्स कैसे भी लगा ली, ठीक है, चाहे उसने चलो जल्दीबाजी में सेशन कंप्लीट कर लियो अपने, ठीक है, कैसे भी सेशन कर लियो, बट जब उसको पीपीटी करते हो तो वहां पे उसको क्लियरली समझाते हो। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना अपनी, तो बंदी के डाउन पे और क्लियरिटी मिलती है उसको। ठीक है, वहां से होता है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आपका जो ट्रस्ट है सामने वाले पर्सन के साथ, उसका क्लोजिंग करने के टाइम आपका ट्रस्ट और इंक्रीज होता है। अब नॉर्मल सी बात है, पर्सन के साथ आप बैठोगे, उससे बातचीत करके हाय हेलो क्या है भाई कैसा है सब कुछ, ठीक है, स्टार्टिंग करोगे और अपना सब कुछ को ब्रीफली या नॉर्मली अब भी समझाओगे ना, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, और आपका ट्रस्ट लेवल वो इश्यू और बढ़िया क्लियर होगा, आपका रिलेशन बिल्ड और बढ़िया होगा जब पर्सन से कनेक्टेड होगे। ठीक है, शेयरिंग इनकम प्लान स्टेप बाय स्टेप, आप उसको इनकम प्लान शेयर कर पाओगे इजीली, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब आप पीपीटी करते हो तो मेकिंग प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड इजीली। और जैसे ही मीटिंग करने से क्या होता है, पीपीटी करने जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसको जो चीजें होती है प्रेजेंटेशन की, कुछ भी चीज वो इजी अंडरस्टैंड होती है और आप उसको भी इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हो। ठीक है, गिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल लुक एट अ मीटिंग, जब आप उसको मीटिंग करो तो वहां से और उसको प्रोफेशनल लुक दिखता है कि भाई यार, हाँ जिस बंदे के साथ मैं कनेक्टेड होने जा रहा हूँ वो वक्त पे मैं मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है। ठीक है, आप उसको गिविंग प्रोफेशनल लुक देते हो, मीटिंग से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें क्लियर करते हो। ठीक है, ये सब चीजें होता है एक्चुअल में पीपीटी का मतलब, समझ गए। और पीपीटी जब हम करते हैं तो पीपीटी हमें किस तरीके से हेल्प करती है, इसे आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, किस लिए आप इस तरह से देखा कि बिजनेस आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय उसको आप हर एक चीज समझाते हो, आपका ट्रस्ट रिलेशन बिल्ड, आप सामने वाले को इजीली शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ समझा सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट है, व्हाट शुड, ठीक है, व्हाट शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग पीपीटी। हमें एक्चुअल में जब पीपीटी करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, फर्स्टली प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, होता है ना, चलो सर हम करना तो चाहते हैं, ठीक है, हमें करना भी है, बट एक्चुअल में हम स्टार्ट कैसे करें उस चीज को, आता है ना, लगता है ना डर, लगता होगा काफी लोगों को कि सर हमें पिट तो करनी है, बट हम स्टार्ट कैसे करें सामने वाले के सामने, कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो पहले क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट पॉइंट की स्टार्ट कैसे करें। पहले कैसे स्टार्ट करनी है, पहले ऑडियंस को क्लियर करें, मतलब जो ऑडियंस जिसके साथ कनेक्टेड है उस अपने साथ से ग्रेटफुल करो। जैसे नॉर्मल सी बात है, मॉर्निंग में तो हाँ जी तो वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग में तो गुड इवनिंग, आफ्टरनून में तो वेरी गुड आफ्टरनून। स्ट्रॉन्ग इंट्रो, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कि भाई आप क्या करते हो, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में। ठीक है, सेल्फ के बारे में इंट्रो दो, भाई मैं ये हूँ, मैं ऐसे करता था, वहां से आज मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। देन उसके सामने वाले के बारे में जानो, राइट, सामने वाला पर्सन, भाई आप क्या करते हो, ठीक है, आपकी फैमिली में क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, मतलब क्या करना चाहते हो, उसके गोल्स के रिगार्डिंग बात करो, एक्चुअल में क्या चाहते हो आप। देन पॉजिटिव एनर्जी कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस, जब आप बात करो ना नॉर्मल सी, तो बंदे के सामने लगना नहीं चाहिए आपके डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सामने वाले को समझा रहे हो तो नॉर्मल से बात के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब स्टार्ट करो तो कॉन्फिडेंस आपके साथ वाले के सामने ट्रांसफर हो। अब नॉर्मल सी बात है, एक चीज देखो, अगर मैं इस चीज को समझाऊं, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, माइंड में लग रही है ना, अब मैं इसी टॉपिक को ऐसे समझाऊं, हाँ जी भाई प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, पहले बंदे को गुड मॉर्निंग बोलो, फिर उसके बाद अपना इंट्रो दो, हेलो माय नेम इज विजय, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, सामने वाले की, भाई आप क्या करते हो, अब कैसे करके बैठ जाओ, आपकी एनर्जी बिल्कुल लो है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ऐसी एनर्जी के अंदर मैं बात करूँ आप सभी से, तो आपका सेशन सुनने में मजा आएगा, थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लगेगी, सर क्या कर रहे हो, थोड़ा सही से तो करो। अब नॉर्मल से आप एनर्जेटिक के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस से सेशन करो, तो सामने वाले के अंदर एनर्जी आती है। अब जब काफी बार होता है कि यार शाम बोल तो रहे अपनी तरफ, बट सामने वाला बंदा बोलता नहीं है, तो वो क्यों नहीं बोलता, आपकी तरफ से उसको एनर्जी नहीं दिखती। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखता सामने वाले बंदे को। ठीक है, तो जब भी पीपीटी करना स्टार्ट करना पारो, तो पहले अपने माइंड को क्लियर रखो, अच्छा रखो, शाम जब स्टार्ट करो तो बंदे से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो, उसके साथ अपना इंट्रो शेयर करो, बंदे का अपना भी चेक करो। ठीक है, बैकग्राउंड सब जानो और अपना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना हो। ठीक है, समझ गए। देन नेक्स्ट, आप नॉर्मल से पता काफी लोग ऐसे होंगे स्लाइड के साथ करते होंगे, तो स्लाइड अगर आप बना रहे हो ना, तो स्लाइड देखो क्या क्या जरूरत है, स्लाइड सिंपल एंड क्लियर रखो अपनी। अब सिंपल क्लियर कैसे है, काफी बार अपन का एक ही स्लाइड के अंदर बहुत सारा अपना डाटा ऐड कर देते हैं कि यार भाई ये भी है पर का वो भी है, ये चीज भी है वो चीज भी, इतना कुछ नहीं करना होता। ज्यादा टैक्स मत रखो,
बुलेट पॉइंट्स आप बना रहे हो, पॉइंट्स उनको अच्छा रखो, क्लियर रखो, जो इमेजेस अपलोड करे वो हाई क्वालिटी रखो, आइकन्स यूज करो, जो उसके अंदर थोड़े अट्रैक्टिव आइकन्स है ना वो यूज करो। ठीक है, हर स्लाइड को एक सिंपल मैसेज दो, हर एक स्लाइड के अंदर आपका सिंपल मैसेज होता है क्लियर, कि बंदा अगर देख रहा है ना आपकी प्रेजेंटेशन, तो सामने लोग क्लियर होना चाहिए। राइट, अब एक चीज देखो, यहाँ पर स्लाइड है, अब इसको जैसे कि मान लो मैंने आपको क्लियर रख रखा है, अब सिंपल स्लाइड सिंपल से क्लीन रखो। अब नॉर्मल सी बात है, अगर इसके अंदर इस इंग्लिश को जो लिख रखा है इसको मैं प्रोफेशनल वे में ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, और एडवांस के अंदर इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो आपको समझ में आएगा इतना कुछ? नहीं आएगा ना। आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा, सर क्या लिख रखा है, ये कैसे कर रखा है। तो जब भी आप पीपीटी करो, अगर आप स्लाइड के साथ कर रहे हो, तो अपनी जो उसके अंदर जो भी आप ऐड करो, चाहे वो वीडियोस हो, फोटोज हो, आपका टेक्स्ट हो, कुछ भी, उसको क्लियर, सिंपल एंड सोबर रखना है। ठीक है, जिससे अगर सामने वाला बंदा पढ़ेगा ना उसको, तो इजीली क्लियर हो, इजीली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, नॉर्मल सी बातें बनाते भी होंगे काफी सारे लोग स्लाइड जिसको करते होंगे, उसके अंदर आप प्रेजेंटेशन के बारे में, अपने बारे में, फॉरएवर के रिगार्डिंग, ठीक है, कंपनी बैकग्राउंड सब कुछ लिखते हो, उसमें कोशिश करो उनको इजी रखो, सिंपल रखो, और अपना क्लीन रखना है सब। देन थर्ड पॉइंट अपना, टोन एंड वॉइस क्लियर रखो। अब टोन एंड वॉइस, इसके अंदर काफी लोग मात खा जाते हैं, है ना, बोलते बोलते गड़बड़ा जाता है बीच में। एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं बट बोल क्या जाता है। ठीक है, होता है ना कभी बार। सर हम पीपीटी तो करते हैं बंदे के सामने, हम बोलना ये चाह रहे बट हमारे मुंह से ये निकल गया, हम वो बोलना चाहते हैं बट वो निकल गया। ये पता है क्यों होता है? अपनी काफी बार तो वॉइस क्लियर नहीं होती एक्चुअल में। धीरे, क्लियर, कॉन्फिडेंस में बोलना होता, बोलो। ठीक है, अब धीरे, आपको नॉर्मल सी बात है, काफी बार पता है ये चीज कब होगी। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, धीरे, क्लियर, कॉन्फिडेंसली में बोलो। अब देखो जो तीनों वर्ड बोल रहा हूँ ना मैं, तीनों का वॉइस टोन डिफरेंट जा रहा है, नहीं जा रहा? भाई धीरे बोलना है, क्लियर बोलना है, कॉन्फिडेंसली बोलना है, राइट, जा रहा है ना तीनों का डिफरेंस? तो ऐसे होना चाहिए आपका। नॉर्मल सी बात है, आप किसी बंदे को समझा रहे हो कुछ भी, जैसे कि मान लो नॉर्मल सी बात है, आप प्रोफाइल्स के बाद बंदे को समझ भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जो अमेरिका की कंपनी, 13 मई 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं बोलना भाई 13 मई 1978 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब ऐसे इंपैक्ट नहीं पड़ता सामने वाले को। अब कैसा बोलना भाई, हमारा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो स्टार्ट होती है कब? 13 मई 1978। जो एक्चुअल में मेन चीज है उसके ऊपर आपका फोर्स फोर्स होना चाहिए। ठीक है, जो मेन पॉइंट है ना उसके ऊपर आपका दबाव होना चाहिए। ठीक है, और एक क्लियर फॉर्म वॉइस में बोलो। काफी लोग ऐसे बोलते हैं भाई, रगड़ देते हैं एक ही बार में, फटाफट फटाफट खत्म करोगे भाई, खत्म, खैर हो गया काम हमारा। पर प्रोफाइल समझा रहे, भाई 13 महीने से तो कंपनी स्टार्ट हुई थी, इतने ऑफिस हमारे, ये है वो है, फटाफट रगड़ देते हैं एक ही बार में। क्या मिलेगा ऐसे करने से? कुछ नहीं होगा। और सामने वाले बंदे कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको फटाफट खत्म हो जाएगा, पर ना आपके साथ बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब प्रोफाइल समझा रहे भाई, फॉरएवर प्रोडक्ट इतने टाइम स्टार्ट हुए, ऐसा स्टार्ट हुए, और उसके रिगार्ड अगर चलो मान लो कुछ और भी समझा रहे हो ना, तो आप हर एक चीज के बारे में अपना जोर देके स्टार्ट, नॉर्मल से मतलब पीपीटी करते हैं, पीपीटी छोड़ो, अगर आप कोई मीटिंग भी कर रहे हो ना, उसके अंदर आपका काफी बार वॉइस आपको नीचे ऊपर नीचे होती होगी, वो चीज हमें मेंटेन करनी, ये सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा। अब नॉर्मल सी बात, आप पीपीटी पीपीटी कर रहे हो, आपको नॉर्मल आपने काफी सारी चीजें सीखनी होगी ना। कहीं आपने स्पीच सुनी है किसी की? हाँ जी, स्पीच या किसी कॉन्फ्रेंस में गए आपने सुना होगा किसी पर। अब वो बंदा जो स्पीच दे रहा होता है, क्या वो एक ही वॉइस या एक ही वॉइस टोन के अंदर पूरा सेशन रगड़ देता है? या पूरी जो भी सेशन वो सेमिनार कर रहा होता है, क्या वो एक ही टोन के अंदर अपना पूरा सेमिनार रगड़ देता है? नहीं करता ना। ठीक है, अगर उसको कोई बात आपको क्लियरली समझानी होती है, वो बंदा स्लो हो जाता है। राइट, और कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो बंदा उस चीज के ऊपर फोर्स करता है, थोड़ा जोर देके उस चीज को बताता है, राइट, बताता है ना। अब नॉर्मल सी बात है, अभी कुछ भी हो, ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अपने जब आप पीपीटी करो, सामने मेन चीज क्या है, क्या क्या है, कंपनी प्रोफाइल बता रहे हो तो उसकी डेट्स, लोकेशंस, ये चीज मैटर है। अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स मैटर्स कर देंगे, उसकी जो बेनिफिट्स है वो चीज मैटर करेगी, उसमें विटामिन मिनरल्स जो भी चीज वो मैटर करे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स होना चाहिए। राइट, वो इसमें एनर्जी हो, बोरिंग ना लगे। वॉइस के अंदर क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, बंदे को बोर ना लगे, बैठा बैठा बंदे का दिमाग खराब हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, आप उसको 1 1.5 घंटे का पीपीटी कर रहे हो, और 1 1.5 घंटे के अंदर आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और आपको सामने वाले कुछ नहीं पड़ रहा। फिर क्या होगा, बंदा बोर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, सर नेटवर्क इशू हो रहा है या मेरा इधर काम आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात मीटिंग कर, ये होगी फिर। है ना, अब वॉइस टोन कैसे इंप्रूव करें, ये बिल्कुल सर चलो वो कर रहेंगे, तो वॉइस टोन कैसे इंप्रूव करें? मीटिंग्स करो, ठीक है, खुद से बातचीत करना स्टार्ट करो, कंटेंट नहीं बनाने, कंटेंट बनाना करो, आपकी वॉइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आपका जो है ना कि वर्ड्स काफी बार ऐसे होंगे जो हम बोलना क्या चाहते हैं निकल क्या रहा है। ठीक है, हम सोच के क्या जाते हैं और निकल के जाता है। ये पता है क्यों होता है, कि यार हमने जो वॉइस है ना, वो भी हम गड़बड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, इस वजह से वो चीज नहीं होती, क्यों निकल नहीं पाती अच्छे से। तो क्या करो, प्रैक्टिस करो कि वॉइस हमारी कैसे प्रॉपर निकले, किस तरीके से हम अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंस पे थोड़ा
इम्फेरेज करो, मतलब नॉर्मल सी बात है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर थोड़ा जोर देके फिर उनको अच्छे से क्लियरली समझाना। ठीक है, समझ गए दोनों पॉइंट? स्लाइड क्लियर और वॉइस अपनी क्लियर रखना। एक्सप्लेन बिजनेस इन अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, देन हमारा 4 पॉइंट होता है एक्सप्लेन बिजनेस इन अ सिंपल लैंग्वेज। हम क्या करते हैं भाई, सिंपल लैंग्वेज तो पता नहीं होती सिंपल लैंग्वेज क्या है, और जो हार्ड होती है ना, और प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर सामने वाले को समझाने लग जाते हैं। ये होता है। आप इनविटेशन करते हो ना सभी, करते हो इनविटेशन? अब काफी लोगों का इनविटेशन कहते हैं सेम चल रहा होता है। एक बार सीनियर का सुन लिया, भाई वही रगड़ेंगे भाई, वही सेम चीज चल रही जाती है। भाई सीनियर ने बोला प्रोफेशनल वर्ड यूज किए तो आप भी प्रोफेशनल वर्ड यूज कर, नहीं करना। ध्यान रखना, जितना सिंपल वे में सामने वाले को समझाओगे या खुद समझोगे बहुत बढ़िया होगा। अब सिंपल लैंग्वेज में आप देखो, नॉर्मल से बात है, एक्सप्लेन बिजनेस इन सिंपल लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाना है? अब पहली बात तो कंपनी इंट्रो, कंपनी के बारे में दो भाई, कंपनी फॉरएवर कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, सिंपल वे में समझाओ। प्रोडक्ट बेनिफिट्स, अगर प्रोडक्ट बेनिफिट समझा रहे हो ना, अब नॉर्मल से बताए आपको अपना कोई सा फर्क का प्रोडक्ट दे लो, उसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, राइट? अनलिमिटेड बेनिफिट्स किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो। अब आप टूथ जेल उठा लो, अब टूथ जेल के आप 108 बेनिफिट बनाओ, बताने बैठोगे, नहीं बताओगे ना। उसके क्या क्या बताना है, सिर्फ मेन जो है एक्चुअल में, वो हमें मेन बताना है। ठीक है, अब अपना एलोवेरा जेल हो गया। एलोवेरा जेल किस काम आता है भाई? हर एक काम में एलोवेरा जेल यूज होता है। अब फॉर क्या, हर एक प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा जेल है, कितने बेनिफिट बताने बैठोगे, नहीं बता सकते ना। क्या बताना, सिर्फ मेन मेन, कि बंदे को इजीली समझ में आए कि भाई जो हमारा फॉरएवर है वो एक्चुअल, जो एलोवेरा है वो एक्चुअल में वर्क किस लिए करता है। ठीक है, हम जो मेन बात है उसको तो साइड में पटक देते हैं, और जो मुश्किल होती है ना उसको सामने लेके आ जाते हैं। ठीक है, जो बंदा सामने की समझने की कोशिश कर रहा होता है उसको भाई वो चीज साइड में, और जो चीज को समझ में है, वो चीज पहले आ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है, तो ऐसे नहीं समझाना बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल रखना। इनकम प्लान फॉरएवर का, अब पीपीटी करते हुए आप काफी सारे लोग, आप उसके अंदर क्या बता, जब 4 लेवल है भाई, 4 लेवल के सिर्फ 4 लेवल बताने हैं, उनके चारों के सीसीएस बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। बट उसके अंदर रिटेल प्रॉफिट भी आ जाएगा हमारा, पर्सनल बोनस भी उसमें घुसा देंगे, कैशबैक भी उसमें घुसा देंगे, हो गई बैंड, बचेगी ना। अब एक चीज सोचो, जो न्यू एएस है उसने 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई, उसके अंदर आप पूरा उसको मार्केटिंग प्लान समझाने बैठो, समझेगा बंदा? नहीं समझेगा ना। तो बस जितना सिंपल रखोगे अपने बिजनेस प्लान को, बिजनेस लैंग्वेज को, उतना बहुत बढ़िया होगा। फिर बताओ सक्सेस सिस्टम फॉरएवर का, टीम फायर का, सक्सेस के रूप, ट्रेनिंग सपोर्ट बताओ। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट है उसका बताओ, टीम वर्क के बारे में बताओ, लीडर्स के बारे में बताओ, जबकि सीनियर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दो। ये सब कुछ करना है, पर्सन को समझो, इजी होगा। और हैवी टर्म्स अवॉइड रखो। ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज समझाने का उसको सामने रखो, जो हैवी टर्म्स है उनको पीछे पड़ दो। ठीक है, जितनी हैवी चीजें सामने लाओगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सामने लाओगे, आपके सामने वो क्वेश्चंस और ज्यादा ऑटोमेटिक क्रिएट होने वाले हैं सामने वाले बंदे के। ठीक है, फिर जवाब देना आपको भारी पड़ जाएगा। ये होता है। ठीक है, अब काफी बार ऐसा होता है ना कि यार सामने वाले का ऑब्जेक्शन नहीं होता है, बट हमारी वजह से ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता है। होता है ना काफी बार, सामने वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, बट हमारी कुछ गलती की वजह से सामने वाला ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन क्रिएट भी हो भी जाते हैं। ठीक है, समझ गए अपने जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस को एक्सप्लेन करने का लैंग्वेज हमेशा सिंपल रखनी, कंपनी प्रोफाइल सिंपल वे में समझाओ, प्रोडक्ट सिंपल वे में समझाओ, इनकम समझा रहे हो तो सिंपल समझाओ, ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट फॉर एवर, सबके बारे में सिंपल वे में समझाना है। प्रोडक्ट्स की नीड, प्रोस्पेक्ट की नीड से रिलेट रख। अब ये भी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें जो प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारा सेशन कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारा सेशन, उसकी प्रॉब्लम्स को जानो कि एक्चुअल में बंदे की प्रॉब्लम क्या है। उसको इनकम चाहिए, टाइम फ्रीडम उसको चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको चाहिए क्या, या उसको ट्रैवलिंग चाहिए, क्या चाहिए उसको, हम फाइंड आउट करो ये चीज। और अगर पता लग गई, अगर बंदे ने बोल दिया भाई मेरे को इनकम चाहिए, तो जो आपका नेक्स्ट सेशन, मतलब आगे का जो बचा हुआ सेशन होगा, पूरा किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? इनकम के बेस्ड। ठीक है, अगर सामने वाले बोलते हैं भाई मेरे को टूर्स एंड ट्रेवल चाहिए, इनकम बताओ, टूर्स एंड ट्रेवल इंसेंटिव के बारे में बताओ। ठीक है, बंदे को ग्रोथ चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चाहिए, बताओ। बता सकते हो यार। अब एक चीज बताओ, पर एक बंदे का एक्चुअल में ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं? इनकम, लाइफ स्टाइल, टाइम फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, यही है बस। यही है ना, 5 चीजें। ज्यादा से ज्यादा एक दो चीजें और मान लो। अब ऐसी कौन सी चीजें फॉरएवर को नहीं दे सकती?
अच्छा, है कुछ ऐसा कि भाई फॉरएवर इनकम भी नहीं दे सकती? ऐसा है? नहीं है भाई, अनलिमिटेड पैसा है। घूमना है, अनलिमिटेड घूमो, पैसा कमाओ, मैनेजर बनो, MR EMR ग्लोबल रीच में क्वालिफाई करो, घूमते रहो, बंदे घुमाते रहो। ग्रोथ चाहिए, अनलिमिटेड ग्रोथ है। टाइम फ्रीडम चाहिए, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम है भाई, जब चाहो तब काम कर सकते हो, अपनी इच्छा से काम कर सकते हो। बंदे की नीड के अकॉर्डिंग हमारा सेशन होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब होता है ना, काफी बार हम बंदे की नीड ही फाइंड आउट तो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कुछ रीजन की वजह से हम नीड फाइंड आउट नहीं कर पाते बंदे की। ठीक है, फिर उसको जो नीड पता लग गई, उसके रिगार्डिंग अपने बिजनेस को समझाना है, फिर रियल लाइफ एग्जांपल देना, स्टोरी यूज करके। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के साथ रियल लाइफ आपको क्या देना है, एग्जांपल्स देने पर्सन को। जब ये दोगे ना आप, तो पर्सन अपने आप रिलेट करेगा और आपका वर्क कंटिन्यू करेगा। ठीक है, समझ गए? जो बंदे ने की है नीड, उसके रिगार्डिंग सेशन करना है, उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको रियल लाइफ स्टोरीज बतानी है, उसी के रिगार्डिंग उसको सेशंस बताना है। अब नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही नहीं कि भाई फॉर के अंदर कोई बंदा, जैसे कि मान लो PhD होल्डर है, आपको पता ही नहीं कि बंदा फॉर के अंदर कौन है जो PhD कर रखा है। बट है ना फॉर के अंदर तो। MBS भी फॉर के अंदर है, प्रोफेसर भी फॉर के अंदर हैं। आपको क्यों नहीं पता? आपने खुद ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा की फॉर, इसलिए आपको नहीं पता होता। ठीक है, स्टोरी सभी बताओगे तब आपने स्टोरी सुनी होगी, आपने उनकी बातें समझी होगी। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी सेशन हो, जॉब वर्सेस बिजनेस होता है, अपने लाडी सर करते हैं। प्रोफेसर है वो, याद है ना? अब कोई बंदा वो प्रोफेसर है, भाई मेरा प्रोफेसर है, मेरे को ये चीज करना है। भाई पता उसके पास, जो हमारे पास प्रोफेसर है ना, वो बंदे भी फॉरएवर कर रहे हैं, महीने के 2-2 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैनेजर, सोरिंग मैनेजर से फॉरएवर के अंदर। MBA होल्डर्स, मनदीप सर, भाई अपनी 1.5 लाख की जॉब छोड़ के फॉरएवर के अंदर आए। आज मंथली 6-7 लाख रुपए मंथली हमारे। आपको रियल लाइफ स्टोरीज पता होना चाहिए। अब कोई बंदा ITI कर रहा है, बताओ ललित सर के बारे में। कोई बंदा जॉब कर रहा है, बताओ नवीन सर के बारे में। कोई स्टूडेंट है, बताओ शिवांगी मैम के बारे में, बताओ सौरभ सर के बारे में भाई। और जो बंदा ऑलरेडी सब कुछ उसके पास है, उसको पता है कि हर भाई मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्या किस लिए फॉरएवर के अंदर हो भाई? सेल्फ इंडिपेंडेंट के नाम की चीज होती है ना, उसके लिए बताओ। फॉरएवर के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट बंदे बहुत हैं। जो टीम भर के अपने सारे मैनेजर्स है ना, अप्रोक्स सभी ऑलरेडी सेटल्ड है, फिर भी फॉरएवर कर रहे हैं, महीने के 4-4 5-5 लाख उनका चेक है। ये स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाके प्रोस्पेक्ट कोई चीज समझा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज में मीन्स सिंपल आई कांटेक्ट रखना है बंदे के साथ, हैंड्स हैंड्स ओपन जेस्चर्स, कॉन्फिडेंस शो करो, नर्वस नहीं। अब आई कांटेक्ट कैसे करना है? अपना जो फेस होता है ना, वो अपना कैमरा के सामने रखना। ठीक है, फर्स्ट टाइम करोगे डर लगेगा, कभी ऑन करोगे, कभी ऑफ करोगे, कभी ऑन करोगे, कभी ऑफ करोगे, होगा। बट जब कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं होगा। अब हैंड गेस्चर नॉर्मल सी बात है, सेशन करना, चलो भाई आपकी आई कांटेक्ट ऐसा नहीं कि आपको सामने वाले को घूरे जा रहे हो बंदे को, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हर एक चीज मैटर। अब हैंड जेस्चर के, ओपन हैंड जेस्चर का मतलब होता है, जब कोई चीज समझा रहे हो ना, जैसे कि हाथ मूव हो रहे हैं ना, अब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी जो हैंड्स मूवमेंट, ये चीज आपको होना चाहिए। आपका हैंड जेस्चर ओपन होना चाहिए हमेशा। अब आप किसी बंदे को कुछ भी समझा रहे हो, आपके हाथ खुले होने चाहिए ऐसे, आपको मूव होता रहना चाहिए आपके हाथ। अब ऐसे नहीं कि भाई चुपचाप बैठा हो, ऐसे कैसे पूरा सेशन कंटिन्यू करते, नहीं, ऐसे नहीं करो। आपको यहाँ से क्या चीज फील होगी, यार ये बंदा कॉन्फिडेंस ही नर्वस है, इसको डर लग रहा है। ठीक है, वो चीज आपके साथ शो होगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है, आप नर्वसनेस आपके अंदर से शो होना स्टार्ट हो जाएगी, आप डरे डरे से लगोगे सामने वाले बंदे को। ठीक है, बंदा भी फिर क्या होगा, थोड़ा सा नर्वस होना स्टार्ट का, बंदा भी घबराएगा फिर। और फिर अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप नर्वस दिख गए ना, तो गारंटी कि बंदा सेशन कंटिन्यू नहीं करेगा, और आपके ऑब्जेक्शन आपके बीच में रहेगा निकलना। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, आप सामने वाले को हर एक चीज समझा रहे हो ना, बंदा आपकी बंदे की जो पर्सन आपका प्रोसेस की हिम्मत ना होगी भाई आपसे चेक पूछ ले। ये ध्यान रखना। अगर आप कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हो, अपनी एनर्जी के साथ बात कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, काफी सारे न्यू पर्सन के सर, हमारे साथ पर्सन आते हैं, PPT करते हैं, पर्सन पूछे सर आपका चेक, आप कितना कमा रहे हो फॉरएवर से। इसका मतलब है, आप उसको समझा रहे हो ना, तो आप उसको कहीं ना कहीं, आपकी जो टोन है उसके अंदर उसको कुछ गलत फील हो रहा है, बंदे को नर्वसनेस फील हो रही है, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस आपका फील हो रहा है, इस वजह से।
ठीक है, समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करना है। तो आप मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन में भी जा रहे हो ना, भाई ऑफलाइन में फिर तो बहुत तगड़ा ये चीज मैटर करेगी। आपके आई कांटेक्ट, आपका हैंड जेस्चर, आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप तो पहले बात तो सेशन कर ही नहीं सकते कंटिन्यू। ठीक है, और जिनके कैमरा तो ऑफ हो गए वो ऑन कर लो। ठीक है, ऑन कर लो फटाफट। समझ गए कि बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, बॉडी लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, देन हम 7th पॉइंट, टेक्निकल चेक, जो हमें मोस्टली करना होता है। नॉर्मल सी बात है, ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आपका नेटवर्क इशू खराब होगा तो बंदे का कैसे सही होगा फिर? आप मीटिंग करने बैठ रहे हो, आप एक लाइन यहाँ बोल रहे हो, अब जो आपकी नेक्स्ट लाइन निकल गई अलग, अलग। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, बंदे को पता लग रहा है कि भाई बंदा बोल क्या रहा है, बंदा एक्चुअल में बैठा भी है नहीं बैठा। ठीक है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो रही है, आपका जो फोन है उनके अंदर बैटरी नहीं होती, फोन स्विच ऑफ हो रहा है, नहीं। ठीक है, आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, जिस डिवाइस से आप कंटिन्यू कर रहे हो वो आपका होना चाहिए प्रॉपर चार्ज, हर एक चीज, इंटरनेट कनेक्शन आपका बेटर होना चाहिए। स्लाइड जो आप नॉर्मल से मतलब स्लाइड के साथ कर रहे हो, तो आपकी हर एक चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी स्लाइड्स है हर एक ऑर्डर के अंदर प्रॉपर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। माइक एंड स्क्रीन शेयर का टेस्ट करो हमेशा, नॉर्मल सी बात है, माइक अपना टेस्ट करो कि भाई वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सभी को? हाँ जी। हाँ, ठीक है, तो आपके माइक का, आपकी स्क्रीन का, हर एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये चीज, Then ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ती है भाई। 8th पॉइंट, ड्रेस एंड प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मल स्मार्ट लुक, बैकग्राउंड क्लीन, पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ये मस्त है, ये चीज तो मेन है। अगर चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, आपके दोनों चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका फॉर्मल होना, आपका स्मार्ट लुक होना, आपका बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन होना, आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी दिखना सामने वाले बंदे को। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अब एक चीज देखो, नॉर्मल सी बात है यार, आप सेशंस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर काफी सारे बंदे बैठे हैं, अब आप खुद देखो, अगर आप अपने आप को देख लो भाई। अगर मान लो आपके सामने आपके जैसा बंदा आपके साथ बोले भाई मेरे को बिजनेस दिखाना है, तो आप खुद अपने साथ ज्वाइन करना पसंद करोगे? आप खुद सोचो, जिस वे में आप अभी बैठे हो। या जिस वे में आप कोई सी भी ड्रिंक्स अटेंड करते हो, चाहे एस एंड वो करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप खुद सोचो भाई, क्या आप खुद अपने साथ ज्वाइन करना पसंद करोगे? हाँ, नहीं करोगे ना? और अगर मैं आपको इनवाइट करूँ तो करना पसंद करोगे ज्वाइन? करोगे ना? तो हर एक चीज आपका इम्पैक्ट करती है, चाहे आपका बैकग्राउंड हो, आपका प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस हो, आपकी पॉजिटिविटी हो, हर एक चीज मैटर करती है। तो कोशिश करो क्या करना है, सब कुछ चेंज करना है। ठीक है, अगर चेंज नहीं कर रहे तो क्या करो, चेंज करना स्टार्ट। अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड में आओ, अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी दिखाओ सामने वाले। भाई मैं हूँ, हम हैं मैनेजर 1.5 लाख कमाने वाले, नहीं कमा रहे ना फिर भी सामने वाले को लगना चाहिए भाई आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के। ठीक है, आपकी बातों से ना वो सामने वाले बंदे को, ठीक है, आपकी बातें लगी ना, ठीक है, तो आपकी बातें ना वो ऐसे इम्पैक्ट करेगी भाई ये बंदा, इससे चेक पूछने की मैं हिम्मत कर नहीं सकता पहले। चाहे कोई भी चीज ना, आप सामने वाला पर्सन आपसे कोई भी इजीली इतना कुछ ना बोल, वो कब होगा जब आप एक प्रोफेशनल वे में लिखोगे। ठीक है, लुक्स, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, हर एक चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब एक चीज नॉर्मल सी बात है, एक आपके सामने कोई भिखारी बैठा हो, आपके सामने बैठा है, अब उसको आप थोड़ा आपको उसका देखने का तरीका चेंज होगा ना कि यार भाई ये कैसा बंदा है, क्या पहन रखा है इसने, कैसा गंदा सा दिख रहा है, लगेगा ना? अब उसी बंदे को 1 घंटे बाद आप सलून भेजो, उसका प्रॉपर ड्रेसिंग करवाओ, उसका मेक ओवर करवाओ, उसको प्रॉपर प्रोफेशनल कपड़े पहनाओ, फिर उसको देखो आप भाई, आपका जो चेंज था ना देखने का नजरिया, 2 सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा। होगा नहीं होगा सोचो? होगा ना? भाई अभी तो ये भीख मांग रहा था, अब ये भाई ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी तगड़ी है। ठीक है, जब अपने आप को ग्रूमिंग करते हो ना, अपने आप को चेंज करते हो, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, अपने फेस कट के ऊपर, अपना हेयर कट के ऊपर आप ध्यान देने लगते हो ना, आप ऑटोमेटिक इनहेंस होने स्टार्ट कर देते हो। क्या आप चलो मानते हैं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस है, घर से करना होता है, अब घर से करने का इसका मतलब ये थोड़ी भाई जैसे उठे वैसे मीटिंग करना चालू कर दी, है ना, जैसे है वैसे कंटिन्यू करना चालू कर दे सेशंस, नहीं।
आपका एक प्रोफेशनल सेटअप होना चाहिए, अपना एक बैकग्राउंड होना चाहिए, जो आपका एक प्रॉपर एक कोना होना चाहिए भाई। अगर मीटिंग जो भी, चाहे एक दिन के अंदर 100 मीटिंग हो, 10 मीटिंग हो, 50 मीटिंग हो, मेरे को इस जगह से सेम बैकग्राउंड के साथ करनी है। ऐसा नहीं कि भाई आपकी 10 मीटिंग हो रही है दिन के अंदर और आप 10 मीटिंग के अंदर 10 बैकग्राउंड के साथ 10 कपड़ों के साथ दिख रहे हो, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर आपको खुद क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे। चलो यार मीटिंग है तो करनी, कहीं बैठ के कर लेंगे, यहाँ जगह कहीं और, ये नहीं तो वो सही। ऐसा होना चाहिए। देन हमारा नाइन, टाइम कंट्रोल। टाइम कंट्रोल कैसे होगा? अब नॉर्मल सी बात है, पीपीटी करनी है इतना बड़ा, नॉर्मल सी बात है एक बंदे को अप्रोक्स सब कुछ समझाना, उसको वेबिनार मतलब उसको नॉर्मली जॉब भी समझानी है, बिजनेस वर्सेस समझाना, उसको सब कुछ क्लियर करना है। तो टाइम कंट्रोल कैसे करें? होगा ना। टाइम कंट्रोल करने की तब जरूरत पड़ती है आपको जब आप डर रहे होते हो। अगर आप नॉर्मल सी बात, आप एक बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, तो सामने वाला आपको प्रोस्पेक्ट है, वो भी आपका इस बातें सुनेगा। राइट, फिर भी अगर आप पीपीटी कर रहे हो, तो नॉर्मली आपकी पीपीटी अप्रोक्स 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। लास्ट 1.5 घंटा। ठीक है, अगर आप न्यू पर्सन हो तो जो अपना न्यू लिंक होता है छोटा वाला, 40 मिनट्स का, उसको कवर करना सीखो। फर्स्ट तो आपको चल लगेगा यार भाई 40 मिनट क्या बोलूंगा मैं सामने वाले के सामने। बट जब आपको 40 मिनट का लिंक कवर कर दोगे ना, आपको 1.5 मिनट, 1.5 घंटा मीटिंग जाने में टाइम नहीं लगेगा। अब नॉर्मल सी बात है, आप 1.5 घंटा मीटिंग, 2 घंटा मीटिंग, 4 घंटे, 5 घंटे कब बोल पाओगे? जब आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके अंदर बात होगी, तब जाके आप 4 4 5 घंटे, 2 2 घंटे तक बोल पाओगे। सही बात है ना। ऐसा समझाना है। ठीक है, समझ गए सारी चीजें कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पीपीटी करते समय? क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन? हाँ जी guys। है कोई डाउट? क्लियर, समझ गए कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब हम पीपीटी कर रहे होते हैं? चलो बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। अब पीपीटी में बताना क्या है, ये बताएं, या फिर इतना ही ठीक है? हाँ जी। सर पीपीटी की बातें तो बता दी, कौन कौन से ध्यान रखने, पर पीपीटी में करना क्या है ये तो बताओ। बताएं। जस्ट एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। अब नॉर्मल सी बात हम करना है, ठीक है। अब पीपीटी करनी कैसे है, ये चीज आप जानते हैं। अगर आप स्लाइड के साथ कंटिन्यू करते हो ना, तो एक बार के लिए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ कि स्लाइड में एक्चुअल में, अगर आप स्लाइड बना रहे हो ना, तो आपको कैसे स्लाइड बनानी है, किस टाइप की स्लाइड बनानी है, मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लो आप। तो आपके पास कुछ एक दो होना चाहिए ऐसी चीजें, जो अगर आप पीपीटी कर रहे हो अच्छे से नॉर्मल सी, तो आपके पास ये चीज आप सामने वाले पर्सन को शो कर सकते हो, सबसे आपके पास होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है, यहीं से स्टार्ट होता है ना, नीड। चलो मैं, नीड क्या है बंदे की? आप क्या चाहते हो, नीड चाहते हो फिर अपने ड्रीम्स चाहते हो? बताओ, नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। ड्रीम्स क्या होता है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल, यही होता है ड्रीम्स, राइट? है ना। अब बंदे को नॉर्मल सी बात है, ड्रीम्स के बारे में कैसे समझाओगे भाई? अगर एक चीज देख, जो ड्रीम है ना, तो ठीक है, ले आपको लिख के नहीं समझाता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ कि पीपीटी एक्चुअल में स्टार्ट करनी कैसे। ठीक है, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, नॉर्मल सी बात है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, बट इससे पहले क्या ध्यान रखना, जैसे नॉर्मल सी बात स्टार्ट करनी है, जो मैंने आपको बताया था, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये चीज करो बंदे के सामने अच्छे से। ठीक है, अपने बारे में बताओ, सामने वाले के बारे में जानो कि साहब फैमिली में क्या है, कौन इनकम सोर्स जनरेट करवाना है, फॉरेन में क्यों आना चाहे बंदा, ड्रीम क्या है लाइफ के अंदर, थोड़ी तरीके से बुला तो भाई, तो फॉरेन में नहीं है, अब बता ड्रीम कहते हैं। ऐसे स्टार्ट करना। नॉर्मल से बता, जब बंदे के ऊपर ड्रीम्स पता होंगे ना, तब आप उसको इजीली समझ पाओगे। बंदे ने बोला सर मेरे को अच्छा घर चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ओके तेरे को बनाना है। अब अब कैसे समझाओगे? चलो आपको पता लगे भाई यार बंदे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अब एक चीज देख, नॉर्मल सी बात है, नीड क्या है एक्चुअल में आज के टाइम पे अपनी? रोटी कपड़ा मकान, ये नीड है। और ड्रीम सपने क्या है? अच्छी गाड़ी हो, अच्छा खाना हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छा करो, ये अपने एक्चुअल में सपने हैं आज के टाइम पे, राइट? अब ये चीज देख, जरूरत चाहिए या फिर तेरे को सपने चाहिए? और आज के टाइम पे
ड्रीम्स पूरे करने कंप्लीट करने के मेरे पास क्या क्या सोर्स है सबसे बड़े? दो। पहला नौकरी, दूसरा बिजनेस, राइट? ये दो ही है। इनके अलावा कुछ है तीसरा? सामने लो बंदे से ऐसा क्वेश्चन करो, भाई है कुछ तीसरा? बता। नहीं है ना। ड्रीम चाहे तू जरूरत देख ले या फिर नीड देख ले, दोनों को पूरा करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नौकरी कर लो या फिर बिजनेस कर लो। अब आज के टाइम पे जॉब की हालत जानते हो आप? फिर बताओ बंदे को। देख, इंजीनियरिंग में छात्रों की हालत, नौकरी नहीं है। रोबोटिक छीन रहा है 100 करोड़ लोगों की जॉब। ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में नौकरी जा रही है, 90,000 लोगों का निकाला बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसी कुछ कटिंग्स आपके पास होनी चाहिए। 2018 में बेरोजगारी और बढ़ेगी, आज क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। अब तो खुद सोच भाई, जब 2018 में न्यूज आ रही थी तो आज तो 25 चल रहा है। कितनी बड़ी बात हो गई। ये देखो, सरकारी नौकरी नौकरी नहीं है। राष्ट्र ने खुद बोल रहे कि भाई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, अपना खुद ही करो। देखो, 8,000 की जॉब के लिए लाइन में कौन? PhD होल्डर्स, MBA बंदे। आज के टाइम में ये रियलिटी हो रही जॉब। ठीक है, ऐसे कुछ कटिंग्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज बताने के बाद अब इसके अंदर बहुत सारा है। इसके अंदर एक न्यूज नहीं है, बहुत सारी न्यूज के अंदर है। ऐसे कुछ कटिंग्स आपके पास, इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का भी है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का आप तब बता सकते हो बंदे को जब आपके बारे में नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो। ठीक है, ये चीज समझ गए? अब इसको समझाने के बाद देन हमारी एक और साइड होती है, जैसे कि मान लो नॉर्मल सी बात है, ये हो गया, आपने समझा दिया। अब इसके अंदर दो चार साइड सेम वैसी ही है, बट अब एक्चुअल में बताना क्या है वो इसमें स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आप बता चुके हो, घर पकड़ा कपड़ा मकान बंदे को। जॉब वर्सेस ड्रीम्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर कर सकते हो। देन मैं ये चीज कहती हूँ, भाई अब एक चीज देख, ड्रीम्स कंप्लीट करने के बाद दो ऑप्शन है, राइट? मतलब कौन कौन से? जॉब वर्सेस बिजनेस। बट क्या आज के टाइम वाकई में जॉब से हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं? अगर आप डायरी पेन के साथ नहीं समझाते तो इस चीज को समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और नॉर्मल से अगर ऐसे प्रेजेंटेशन आपके पास नहीं है, नहीं बन रही है आपसे, तो अपना डायरी पेन उठाओ, चालू करो अपना, उसको लिख के समझाओ, भाई देख, जॉब वर्सेस बिजनेस। ठीक है, ये चीज होती है, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे आप बंदे को समझाओगे ना सब कुछ, जैसे आपने लिख दिया जॉब वर्सेस बिजनेस, अब एक्चुअल में जो रोटी कपड़ा मकान आप ले सकती हो, बट आज के टाइम में तो खुद सोच के जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही। ठीक है, डेली दो चीजें होती है। ऐसा समझाओ बंदे को लिख के। और अपना जो सबसे बढ़िया चीज है, कैसे करना है? एक सेकंड में दिखा। स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अब देखो क्या समझ, अब नॉर्मल सी बात है, आपने क्या समझा, बंदे को क्लियर कर लिया सब कुछ, तो उसके बाद जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में समझाओ। भाई जॉब और बिजनेस एक्चुअल में क्या है? राइटिंग पे ध्यान मत देना, फटाफट समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, जॉब वर्सेस बिजनेस को समझाओ। फिर उसको समझाओ, भाई आज के टाइम पे क्या वाकई में तो कुछ जॉब वर्सेस बिजनेस है एक्चुअल में, कि हमारे जॉब से हम ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ठीक है, बट हम बिजनेस से कर सकते हैं। बट अब एक चीज देख, ड्रीम्स हम बिजनेस जॉब से क्यों नहीं कर सकते? मेरे को क्या करना है? और अब एक चीज बंदे को समझो, भाई एक्चुअल में हमारे ड्रीम्स क्या है, तू खुद बता क्या ड्रीम्स है? अच्छा घर हो, राइट? पहले बात तो अच्छी इनकम हो अपने पास, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। अगर आपके पास डायरी बना उस पर लिखो अच्छे से कि ड्रीम्स क्या, आजकल के ड्रीम्स क्या है बंदे के? मनी। ठीक है, तो उसके बाद लाइफ स्टाइल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिक्योरिटी। चलो अब देखो, मनी, लाइफ स्टाइल, फ्रीडम, सिक्योरिटी और हेल्थ। ये बंदा होता है ड्रीम। और क्या चाहिए ड्रीम्स? है ना, ये चाहिए। अब बंदे को समझाओ, अब ये चीज एक्चुअल में मिलेगी कहाँ से हमें? और इनको पूरा करने के पास अपने पास क्या है? पहली है जॉब, और दूसरा है बिजनेस। ठीक है, यही है। अब बताओ, मनी, भाई पैसा कहाँ पर है? जॉब के अंदर पैसा है। अब ऐसा नहीं बोलना कि भाई जॉब के अंदर पैसा ही नहीं है, नहीं बोलना है, ऐसी गलती मत करना। क्या बोलना है? भाई जॉब में पैसा है, मानते कि जॉब में पैसा, बट इतना नहीं है जितना अपन को नीड है। जॉब में कितना पैसा? लिमिटेड। अब लिमिटेड पैसा कैसे भाई? अब एक चीज देख, अब तू नॉर्मल सी बात है, जॉब करेगा,
कोई बॉस है तेरा, उसके अंडर तो जॉब करेगा। अब तेरी इनकम कौन डिसाइड करेगा? तेरा बॉस। चाहे तेरे को कमाने की कैपेबिलिटी तेरी 50,000 क्यों ना हो, फिर भी जो आपकी डिसाइड इनकम क्या होगी, तो तेरा बॉस डिसाइड। अब नॉर्मल से तेरे को 10,000 भी दे सकता है, 5,000 भी दे, इसी ये चीज होती है, ठीक है। आपके यहाँ पर इनकम क्या लिमिटेड है ओनली। बट बिजनेस के अंदर क्या है? अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना। क्यों? अब यहाँ पर ओनर बॉस कौन होता है? आप खुद अपने बॉस हो ना, अपने बॉस। नॉर्मल सी बात है, बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर बॉस कौन होता है? अपने खुद होता है। तो बस ऐसे समझाओ बंदे को, ठीक है। ये चीज होती है। इस वे में आप समझा सकते हैं बंदे को, ठीक है, इनकम के बारे में। देन उसको समझाओ लाइफ स्टाइल। बट लाइफ स्टाइल से पहले क्या चीज रहेगी? फ्रीडम। फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। अब नॉर्मल सी बात है भाई। अब एक चीज देख, तेरे को लाइफ स्टाइल बनानी है, लाइफ स्टाइल कैसे बनेगी तेरी? जब तेरे पास टाइम फ्रीडम होगा। अब तू खुद सोच, जब तेरे को कोई बंदा जॉब पे लग, अब तू जॉब पे जाएगा, तेरी मतलब 8 से 9 घंटे की तेरी, या 8 से 10 घंटे की जॉब तेरी होगी, ठीक है, जिसके अंदर तू किसी के अंडर में काम कर, क्या तू कभी अपनी इच्छा से छुट्टी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अगर तेरे को 8 घंटे जॉब तेरी फिक्स है, तो तेरे को 8 घंटे जॉब पे जाना है, तो कन्फर्म ही तेरे को जाना पड़ेगा। 10 घंटे की तेरी जॉब है, तो 10 घंटे तेरे को जाना ही पड़ेगा किसी बैलेंस के अंदर। बट बिजनेस के अंदर नहीं है ऐसा कुछ। क्यों? बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम बॉस हैं खुद के भाई, अपने हिसाब से काम चलता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब बंदे को समझाओ। अब एक चीज देख तू, अब जब तेरे पास पैसा लिमिटेड सा है, टाइम फ्रेंड भी तेरे पास लिमिट है, तेरे को लाइफस्टाइल कैसे बनेगी तेरी? सीधी बात है, नहीं बनेगी ना। जब तेरे पास पैसा ही नहीं है, वो इतने की नहीं, 10-12 हजार कमा रहा है तू, और उसमें भी 9-10 घंटे अपनी जॉब पे दे रहा है ना, तेरे को घर वालों को टाइम दे रहे हैं ना, तेरे को खुद के ऊपर टाइम देगा, तो उसको लाइफस्टाइल कैसे बनेगी? नहीं बनेगी, सीधी बात है। अब जब तेरे पास बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में तेरे पास टाइम पैसा बहुत है, टाइम फ्रीडम भी बहुत है, तो लाइफस्टाइल अपने आप बनेगी। बस। देन हेल्थ। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये हेल्थ वाला टॉपिक आ जाए ना, तो क्या कवर करना है अपन को? हेल्थ के रिगार्डिंग। अब हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे समझाओगे बंदे को? कैसे समझाओगे? अब आज के टाइम पे हेल्थ, अब एक चीज देख, तू जॉब करता है राइट, बाहर खाना भी खाता होगा, तो बाहर की तली पड़ी चीजें भी खाता होगा। अब नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पे देख बाहर का जो खाना है कितना केमिकल डोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, खुद तो खुद सोच। बाहर की जो चीजें तू खा रहा है, केमिकल है या नहीं है ना? चाहे तू घर से लेके जा रहा, फिर भी बाहर की चीजें अपन खा रहे हैं, चलो वो नॉर्मल सी बात है, हो जाता है, फिर भी अपन बाहर जाते हैं खाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है हेल्थ है ही नहीं। अब एक चीज, हेल्थ मिलेगी कहाँ से तेरे को? अब नॉर्मल सी बात है, तू 8 घंटे नौकरी कर रहा है, तेरे पास लिमिटेड सा पैसा है, तेरे पास घर वाले और तेरे को फोर्स करेंगे, ये भाई ये करना है वैसे, तेरे पास क्या क्या बढ़ेगा? हेल्थ तो बढ़ेगी नहीं, तेरे पास क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ेगा, तुम्हारा स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ेगा, तुम बीमार होगे, बीमार होगे डॉक्टर के पास जाओगे, होगा ना? ऐसी चीज होगी। बट अब नॉर्मल सी बात है, जॉब बिजनेस के अंदर कि भाई तेरे पास बहुत पैसा है, लाइफस्टाइल बन रही है तेरी, तेरे को हेल्थ का इश्यू तो कोई होगा नहीं भाई, हेल्थ भी आराम से मिलेगी। जब तू फ्री है, तेरे को स्ट्रेस नहीं है, बट फिर भी क्या होगा, तेरा आराम से होगा, ठीक है। देन सिक्योरिटी के बारे में बताओ। अब जब जैसे ये टॉपिक आ जाए सिक्योरिटी वाला, तो पता है क्या चीज करनी है, कौन सा पार्ट हमें समझाना है? अब उस बंदे को लाओ नीचे, भाई अब देख एक्चुअल में जॉब के अंदर सिक्योरिटी क्यों नहीं है। ये जो है ना अपना, वो क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दिखाया था ना, कौन सी दिखाया था? टाइम लीवरेज वाला पार्ट। जैसे अपन बोलते हैं ना, जब आपने जॉब वर्सेस बिजनेस वाला सेशन लेते, तो उसके अंदर भाई समय पैसा है, क्या? टाइम इज मनी। कि भाई समय ही पैसा है, टाइम लीवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझाओ उसको वो कौन से समझाना है? भाई अब एक देखिए, एक बंदा है, कौन? राम है। वो क्या कर रहा है? अपनी जॉब, नौकरी कर रहा है राम। अब नॉर्मल सी बात है, एक बंदा कितनी एज में जॉब लगता है? 25 साल। राम लग गया 25 साल की एज में जॉब। अब नौकरी लग गई, कितने की इनकम होगी ज्यादा से ज्यादा? 10,000 मान लो, ठीक है, 15,000 मान लो, 20,000 मान लो, नॉर्मल अपन 10,000 मान लेते हैं। अब एक चीज देख, तेरी 10,000 की नौकरी लग गई, तेरी 25 साल की एज में लगी, कितने साल के बंदा काम करता है लास्ट? जो आज की सिचुएशन से, उसके अकॉर्डिंग एक बंदा कितने साल काम करता है? मतलब ठीक है, वो तो एक सेकंड रुको, ठीक है। अब नॉर्मल से बात है, तेरी जॉब लगेगी, एक हफ्ते के जो राम है वो जॉब पे जाता है कितने, एक हम नॉर्मल से एक हफ्ते के अंदर एक बंदा 5 दिन जॉब पे जाता है राइट, ठीक है। 5 दिन जॉब पे जाता है एक बंदा। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी गाइस, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के? और मजा आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर भाई सर ऐसा ही चल रहा है, मैं तो हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है? ऐसा तो नहीं है ना किसी का? हाँ जी।
ठीक है, अब एक चीज देखो, नॉर्मल सी बात है, एक बंदा क्या जाता है एक हफ्ते के अंदर 5 दिन जॉब जाता है, और एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं, बताओ। एक साल के अंदर होते हैं कितने, 50 हफ्ते, 50 वीक्स, राइट। साल के अंदर कितने, 50 हफ्ते होते हैं टोटल। उसने एक साल के अंदर कितने घंटे काम किया, 2000 घंटे इन पर ईयर। एक बंदा एक साल के अंदर कितने 2000 घंटे काम कर रहा है, और अपनी एक बंदा पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम करता है, मतलब कितने साल काम करता है ज्यादा से ज्यादा, 40 साल, राइट। एक साल के अंदर उसने कितना काम किया, 2000 घंटे, तो 40 साल का कितना काम हो गया, 80 हजार घंटे। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कितने काम किया, सिर्फ 80 हजार घंटे का उसने काम किया। ठीक है, 80 हजार घंटे का उसने काम किया बंदे ने, राम ने, अपनी जॉब के अंदर। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, 80 हजार घंटे 40 साल काम, थोड़ा इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक देखो, अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 डे, और साल के अंदर कितना कर रहे हो, मतलब पूरी जिंदगी के अंदर अपना 80 हजार घंटे, तो इसका मतलब पर डे के हिसाब से कितना कमाया आपने, मतलब पर घंटे के हिसाब से कितना कमा रहे हो, 200 रुपये। तो आपने पूरी जिंदगी भर काम करके कितना कमाया, 1.5 करोड़। ठीक है, आपने पूरी जिंदगी के अंदर अपना काम करके कितना कमाया, सिर्फ 1.5 करोड़, राइट। आपने 1.5 करोड़ रुपए कमा ली। अब सोचो क्या, जो अब बंदे को समझा भाई तूने 1.5 करोड़ तो कमा ली है, अब क्या 1.5 करोड़ तो बचाएगा पूरी जिंदगी भर, कुछ करना नहीं है निका, खर्च होंगे ना ये। अब इसके अंदर नॉर्मल सी बात है, पढ़ लिख रहा है, अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है उसके अंदर भी पैसा जाएगा, राइट। शादी आएगी, शादी में पैसा देना पड़ेगा, घर में कुछ काम है तो करना पड़ेगा ना। फिर भी एट द एंड एक बंदा जो जॉब कर रहा है अपनी पूरी जिंदगी भर काम करके कितना कमा लेता है, ज्यादा से ज्यादा कितना सेव कर पाता है, 40 लाख, राइट। यही है, इतना ही कर पाता है, राइट, या कुछ एक्स्ट्रा कर पाता है, ज्यादा करता है। हाँ जी गाइस, ज्यादा कर पाता है, नहीं कर पाता ना, इतना ही कर पाता है बंदा, है ना। तो 40 साल आपने पूरी जिंदगी भर काम करके समझा है। ठीक है, अब देख, अब सीधी बात है, बंदे को समझा भाई, अब से सोच, अब नॉर्मल सी बात है, राम ने अपनी पूरे 40 साल काम करके 40 लाख रुपए जमा कर लिए। अब जो राम की जनरेशन होगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगी, जीरो से स्टार्ट करेगी, या फिर 40 लाख से स्टार्ट करेगी, तू बता। अब नॉर्मल सी बात है, सोचो, जब राम ने जीरो से स्टार्ट किया था, उसने 40 साल जॉब करी, तो उसका प्रोफेशन लेवल इंप्रूव हुआ होगा नहीं, उसका प्रोफेशन, सॉरी, उसका प्रोफेशन बढ़ा होगा नहीं, बढ़ा होगा ना, उसका लेवल भी इंक्रीज होगा, उनकी इनकम भी, इसको तो नॉर्मल सी बात है, वो मैनेजर भी बन गया होगा अपनी जॉब के अंदर, 50 साल की एज के उसने काम कर करके। अब सोचो जो उसका बेटा आएगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो 40 लाख से चालू करेगा या जीरो से स्टार्ट करेगा, पूछो सामने वाले से बंदे से, भाई जीरो से करेगा ना स्टार्ट, सीधी सी बात है। हाँ, अब सोचते भाई, तेरे पापा अगर 40 साल काम करके एक पोस्ट मतलब मैनेजर बन गए, ठीक है, 40 साल 50 साल उन्होंने काम किया, वो बन गए 50 साल की एज में मैनेजर। अब सोच, जब तू नौकरी करने जाएगा, बिजनेस अपना काम करने जाएगा, तो तेरे पापा की जॉब मिलेगी, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तेरे को, जीरो से करना पड़ेगा, सीधी बात है ना। तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी है ही कहाँ, है सिक्योरिटी, फिर वापस पहुंच जाओ यहाँ पर भाई, सीधा ये खाली डब्बे में लगा दो, सीधा सीधा कट, ठीक है, सीधा क्रॉस कर दो, बड़ा सा, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको समझाओ बिजनेस वाले, अब बिजनेस के अंदर पैसा कैसा है, अभी चीज को देखो। अब मतलब पैसा क्या, बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी कैसी चीज, देखो, समझो। हाँ जी गाइस, बताओ, समझा ना। नींद तो नहीं आ रही किसी को, एक तो नींद आ रही हो, लग रहा होगी सर नींद आ रही, थोड़ा अब रहना दो। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बस सिंपल, इतनी हार्ड कुछ नहीं है, बस सिंपल एक ना। अब इससे ज्यादा देसी में तो उतर नहीं सकता मैं ना, तो फिर भी सिंपल चल रही है ना। अब बिजनेस को कैसे समझाओगे, अब बिजनेस को देखो, नॉर्मल सी बात है, अब कोई भी बिजनेस है या कोई भी काम है, ठीक है, अब नॉर्मल से अपना बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी क्या, सभी चीज देख, तो बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब बिजनेस के अंदर क्या होगा, अब नॉर्मल सी बात है, अकेला तो काम करेगा नहीं, है ना, नहीं करेगा ना अकेला काम, टीम के साथ काम करेगा। अब तेरे नीचे 5 हजार लोग भी हो सकते हैं, 10 हजार भी हो सकते हैं, 50 हजार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, जैसे रिलायंस ले लो, जियो ले लो, जियो के कितने यूजर से आज, 1.5 करोड़, मतलब 1.50 का ज्यादा ही है और भी। तो नॉर्मल 1.5 करोड़ वर्क यूजर्स है उसके, वर्कर कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 हजार 10 हजार वर्कर्स है,
राइट। अब नॉर्मल सी बात है, जियो का ले लेते हैं अपना, जियो एक बिजनेस है, उसके अंदर कितने 10,000 वर्कर्स जॉब कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 वर्कर्स जॉब कर रहे हैं। एक वर्कर कितना घंटे काम कर रहा है? 8। तो एक दिन के अंदर 10,000 वर्कर का कितना घंटे काम हो गया? हो गया ना एक दिन के अंदर 80,000 घंटे। बताओ हुए नहीं हुए? जब एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है तो 10,000 बंदे कितना घंटे काम करेंगे? हो गया 8,000। 8 के 80,000। हो गया ना, सीधी बात। अब देखो, हो गए 80,000 घंटे सिर्फ एक दिन के अंदर काम कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, और दूसरी साइड जो बंदा जॉब कर रहा था, इसने अपनी पूरी जिंदगी, राम ने पूरी जिंदगी लगा दी कितने? 80,000 घंटे काम करने में। बट जो बंदा बिजनेस है, वो किसके साथ काम कर रहा है? एक नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, एक टीम के साथ काम कर रहा है, इस वजह से वो एक दिन के अंदर 80,000 रुपये मतलब 80,000 घंटे काम कर पा रहा है। राइट, 80,000 घंटे वो काम कर पा रहा है। फिर उसको बताओ प्रॉफिट। भाई जो अपन उधर देखा था, अब नॉर्मल सी बात है, ज्यादा नहीं। अब नॉर्मल सी बात है, बंदा अगर प्रॉफिट भी देखे, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, उसी का आप जॉब का दे लो, 1.5 करोड़ रुपए के एक दिन के कमा रहा है। मतलब एक 1.6 करोड़ मंथ पर डे कमा रहा है। अब इसके अंदर ये अपना, इनके अंदर जॉब की सैलरी भी निकाल दे, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तो सेव कर रहा है अपने पास। राइट, कर रहा है ना एक दिन के अंदर। नॉर्मल सी बात है, अगर आप नेटवर्क के थ्रू काम करोगे तो आप इनकम क्या कमा पाओगे? एक्स्ट्रा कमा पाओगे। अब सोचो, अब नॉर्मल सी बात है, जो बंदा है ना, जो बिजनेस कर, उसका नाम दे दो कुछ भी, जैसे इसको दे दो राम है, तो ये श्याम दे दो इसको, है ना, श्याम। ठीक है। अब अपने नॉर्मल सी बात है, जब अपने क्या जियो आई थी, फ्री यूज की थी ना 2 साल तो, 2 साल फ्री यूज की थी ना जियो। फिर चलो मान लेते हैं एक बार ये अपने, इन्होंने 2 साल के लिए जियो को फ्री कर दिया। राइट। 2 साल के अंदर जियो की जगह इनके कितने यूजर्स होंगे? 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ यूजर्स इनके हैं। ठीक है। अब चलो इन्होंने क्या किया, फिर पेड कर दिया वो, रिचार्ज कर दिया इसके अंदर। ज्यादा लोगों ने क्या किया, चलो मानते हैं 1.5 करोड़ में से आधे लोग हट गए, सिर्फ 50 लाख यूजर रह गए। अब सोचो, जो 50 लाख यूजर ने इसको पेमेंट किया होगा अपनी सिम को एक्टिवेट करने के लिए, तो उनका 2 साल का, जो 2 साल उन्होंने फ्री दी, उनको रिकवर हो गया ना वहां से। हाँ जी, हुआ नहीं हुआ? हो गया ना। वैसे करके सेम रिकवर हो जाता है। तो इस नॉर्मल सी बात है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेटवर्क के थ्रू काम करने का। विदाउट नेटवर्क काम करोगे तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट आप नेटवर्क के थ्रू काम करोगे ना, आपको बहुत तगड़ी सिक्योरिटी। अब नॉर्मल सी बात है, एक हुआ एग्जाम्पल और है। कौन सा? दूध डेयरी वाला। जो आपके घर के दूध देने आता होगा ना कोई ना कोई तो। सबके घर पे कोई ना कोई दूध देने आता होगा, रामू जी, श्याम जी, है ना, कोई ना कोई दूध देने आते होंगे आपके घर पे। आप लेते भी होंगे। जो आपका एरिया दूध वाला है, वो सिर्फ आपके एरिया के अंदर दूध सेल करता है, राइट। वो अपने एरिया के अंदर दूध सेल करता है और उतना ही वो कमा पाता है। बट अमूल दूध वाला है, क्या है ना, अमूल ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो चीज सप्लाई कर रहा है बंदा। तो आज वो ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा कमा रहा है। कमा रहा है ना। अब अमूल वाले का नेटवर्क राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी है, हर एक जगह पर उसका नेटवर्क है, राइट। बट जो राम है, मतलब जो अपना श्याम है दूध वाला, वो उसका नेटवर्क क्या है? सिर्फ अपने घर, मतलब एक एरिया। वो उसी एरिया के पैसे कमा पा रहा है, उसके अदर एरिया में नहीं जा पा रहा। राइट, तो उसी का इतना है। बट जो अमूल भाई साहब है, वो पूरे देश भर से पैसा कमा रहे हैं। अब उसकी एक ब्रांच भी बंद है, बट उसके अदर ब्रांचेस तो ओपन है ना, वहां से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं वो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप नेटवर्क के थ्रू काम करोगे तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करवा पाओगे। समझ गए? अब इसको देखो, अब नॉर्मल सी बात है, अब जो दूध वाला है, आपके एरिया का दूध वाला, ठीक है, अगर बाई चांस वो नहीं रहता, बट ऐसा ना हो अगर वो नहीं रहे, ठीक है, नॉर्मल ने मान लो नहीं रहे, तो उसकी जो जनरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करेगी अपना बिजनेस? बस उसी एरिया से स्टार्ट करेगी ना, उतना पैसा कमा पाएगा। बट जो अमूल वाला है, उसने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब सोचो उसकी जो जनरेशन स्टार्ट करेगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगी? इतने बड़े नेटवर्क से। राइट, उसकी जनरेशन सेफ है, राइट, उसके पास सिक्योरिटी है बंदे बिजनेस वाले के पास। बट जॉब वाले के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, राइट। सीधी बात फिर यहाँ पे टिक कर दो। समझ गए? क्लियर हो गया जॉब वर्सेस बिजनेस बंदे को समझाने का तरीका? बंदे को छोड़ो, आपको समझ में नहीं आया ये बताओ मेरे को पहले। आ गया? फिर तो समझा दोगे बंदे को बस। आपको आ गया ना, फिर तो बंदे को समझा दोगे आप। अब एक चीज देखो, आपको ऐसा चार्ट बना के बंदे को क्या करना होता है? समझाना होता है। भाई ऐसा होता है। अब
अब नॉर्मल सी बात है, अब इसके बीच में लानी है अपन को क्या, FLP, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब ये फॉर एवर आएगी कैसे? अब आपने ये चीज बताया ना, बिजनेस, बिजनेस से आपने बहुत फायदे गिनवा दिए। अब इसके नुकसान भी गिनवाना है, कैसे गिनवाना है अब देख भाई। एक देख, पहली बात है, बिजनेस के अंदर पैसा तो है, राइट, मानते हैं पैसा बहुत है, टाइम फ्रीडम भी बहुत है, सिक्योरिटी भी, हर एक चीज है, बट मेन चीज क्या होती है भाई? जब नॉर्मल सी बात है यार, कोई बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है बताओ? अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज होती है? होती है ना, इन्वेस्टमेंट। अब बंदे को समझाओ इन्वेस्टमेंट भाई। अब एक चीज देख, अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी तेरे को बिजनेस ओपन करना है अपना, लाखों रुपए लगते हैं बिजनेस ओपन करने के अंदर। फिर बिजनेस ओपन करने के बाद उसके अंदर प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, बंदे रखने पड़ेंगे, हायर करना पड़ेगा, तब जाके तेरा बिजनेस ग्रो होगा, तब जाके तू इतनी इनकम कमा। बट अगर तेरे को कैसा रहेगी, मैं तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताऊं जिसके अंदर ना तेरे को ऑफिस खोलना, ना तेरे को प्रोडक्ट डालना, ना तेरे को घर घर जाके कुछ करना, सिर्फ क्या करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? अब एक चीज देखो, बंदे ने ट्रेनिंग तो लगाई है, आप उसको समझाए फॉर एवर, आपने उसको समझाया वाई फॉर एवर, उसको मार्केटिंग में आपको समझा दे, बट उसको ये चीज तो समझाओ भाई, मैं बिजनेस तो करना है मेरे को, बस उस बंदे को पता है माइंड में अभी भी डर बैठा है कि भाई ये बिजनेस तो है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। उसके बंदे के माइंड में डर है अभी भी। आपको डर निकालना पड़ेगा उसका। अब डर कैसे निकालोगे? उसको समझाओगे ये चीज। अब नॉर्मल सी बात है, बिजनेस है, तेरे को बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ऑफिस खोलना पड़ता है, ठीक है, अपने स्टाफ हायर करना पड़ता है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट्स का स्टॉक देखना पड़ता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा? जीरो। जैसे नोकिया, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, खत्म। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, आज आप एलईडी का टीवी का बिजनेस ओपन करो, चलेगा? और टीवी कौन सी, ब्लैक एंड व्हाइट, चलेगा? बताओ। गए जमाने ब्लैक एंड व्हाइट के, आज कलरफुल HD एलईडी टीवीज आती है ना? थोड़ा टाइम वेट करो, वो भी बंदों के प्रोजेक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? अब नॉर्मल सी बात है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपका बिजनेस खत्म है। अगर आप क्लॉथ में भी ब्रांड डील कर रहे हो, क्लॉथ बेच रहे हो, तो आपको क्लॉथ जो आपके प्रोडक्ट है उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा, ट्रेंड के अंदर वो चीज चलनी पड़ेगी, तब जाके ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ होगा, राइट? ये चीज होती है। ठीक है, समझ गए ना, समझ रहे हो? आ रहा है ना समझ में? अब फिर उसको बताओ, अब तो भाई देख, अब देख कैसा रहेगा, मैं तेरे को ऐसा बिजनेस बना उसके, ना तेरे को कुछ करना, ना तेरे को कुछ ऑफिस खोलना, ना कुछ करना। अब नॉर्मल सी बात है, फिर वो कौन सा बिजनेस है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इसको कैसे समझाओगे? बंदे ने कंपनी प्रोफाइल लगा ली, राइट, लगा ही नहीं, लगा ली ना? अब क्या, अब नॉर्मल सी बात है भाई कि देख, फॉर एवर कितने देशों में चल रही, मतलब बस 1978 में, 13 मई को स्टार्ट हुई थी कंपनी, 170 देशों में कंपनी चल रही है, और 40 कितने ईयर से चल रही है, पता है किसी को? हाँ जी गाइस, किसको पता है? 42 या 47? जिनको पता था वही मैसेज कर देते हो आगे कि भाई 47 ईयर से। अब ऐसा बता दिया। अब ऑफिस कितने हैं हमारे वर्ल्ड वाइड? 4,000 ऑफिस है। इंडिया में कितने ऑफिस हैं? 22 ऑफिस है। मेन हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई बांद्रा के अंदर। अब देख, फॉर एवर ऑलरेडी 170 प्रदेशों में चल रही है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, साल अपने यहाँ बढ़ रहे हैं, ऑफिस ऑलरेडी फॉर एवर ने 4,000 ऑफिस खोल रखे हैं इंडिया के अंदर, ऑलरेडी हमारे 22 ऑफिस ओपन कर रहे हैं। अब रही बात प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स के अंदर किसके ऊपर डील करती है? एलोवेरा, बी हनी, ठीक है। अब तूने प्रोडक्ट्स का नाम, अब ऐसा नहीं कि मैं प्रोडक्ट का स्टोर डालना है, कुछ नहीं करना, हमें ना ऑफिस खोलना, ना प्रोडक्ट डालना, ना कुछ करना, हमें सिर्फ क्या करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है only। ऐसा सामने वाले को, बंदे को समझाना है, ठीक है। बंदे को आपने दिखा दी फॉर एवर, प्रोफाइल समझा दी। अब प्रोफाइल समझाने के बाद, अब पता है क्या चीज है, आपने प्रोफाइल तो समझा दी, बंदे के माइंड में फिट करवा दी। अब उसको ये भी समझाना चाहिए भाई, जो फॉर एवर है वो ट्रेंड बिजनेस है, ये कोई लोकल बिजनेस नहीं है कि भाई आज चला, 2-4 साल चला, 10-12 साल बाद खत्म। नहीं, ये बिजनेस है ट्रेंड बिजनेस। अब ट्रेंड फॉर एवर डील किसके अंदर कर रही है? एलोवेरा और पी हनी शहर, मतलब हेल्थ, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत,
और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई। पहली क्या होती है, पहली क्या थी? बेरोजगारी, दूसरी हेल्थ, राइट? यही है। इसके अलावा कोई है नहीं है। अब नॉर्मल सी बात है, लोगों के पास बेरोजगार है, और दूसरी बात हेल्थ। अब नॉर्मल सी बात है, फॉरएवर बनाती है एलोवेरा और बी हनी। एक और चीज ध्यान रखना, बंदे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग ना होना, उससे पहले पीटी मत करना बस। ठीक है, बंदे को और क्लियर हो जाए तो भाई फॉरएवर ऐसे प्रोडक्ट है, इस टाइप के प्रोडक्ट, तब जाके आप प्रोडक्ट की हेल्थ के बारे में बंदे को समझा पाओगे। ठीक है। अब हेल्थ का टॉपिक छिड़ गया है ना, रगड़ दो अब इसको। नॉर्मल सी बात है, एट द एंड बंदे को क्या चाहिए, लेना है प्रोडक्ट। अगर बंदा प्रोडक्ट लेगा तो अभी आपको तभी आपके 15 तारीख अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना। अब ये चीज तो मैंने टाइम ले लिया इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा आपको समझाया। बट कोशिश करना, ये वाला टॉपिक और जो अपना इनकम वाला होता है ना, इसके बीच में एक और टॉपिक आता है, वो चीज मैं आपको बताना भूल गया। वो है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, याद है? एक्टिव इनकम मतलब एक्चुअल में एक्टिव इनकम क्या होती है, और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम आती है अगर आप, ठीक है, वो आप यही बीच में थोड़ा बहुत करके या समझा देना कि अपना एक मॉडल होता है, ESBI। ESBI मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 95% लोग होते हैं, और पैसा कितना होता है, बस 5%। और इन्वेस्टर और बिजनेस और इन्वेस्ट वाली कैटेगरी के अंदर कितने लोग होते हैं, 5% लोग होते हैं, यहाँ पे पैसा होता है 95%। ठीक है, कबाड़ा हो रहा है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से कर लेना इस चीज को, समझ लेना, बस ये चीज है भाई, समझ लो इस चीज को। ठीक है, फिर मैं आपको एक प्रॉपर अच्छे से स्लाइड दिखा दूंगा, उसके अंदर आप देख लेना, अगर स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है। अब हेल्थ का टॉपिक आ गया। अब हेल्थ यहाँ समझानी थोड़ा डीपली, अच्छे से समझानी हेल्थ। अब इस हेल्थ टॉपिक को पकड़ो। अब पता है हेल्थ के बारे में कब समझोगे आप? अभी देखो 2 3 ट्रेनिंग निकली है ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अपनी 9 बजे वाली, लगाई आपने? आपने देखा कि सीनियर कैसे, जो अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए आपने, सुनो। अब वो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच जाते, नहीं पहुंच रहे डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, भाई ये हमारा एलोवेरा है, ऐसा ऐसा नहीं कर रहे ना। वो पहले आपको रियलिटी दिखा रहे हैं, भाई बाहर की रियलिटी क्या है, बाहर का खाना कैसा है, बाहर का हवा कैसी, बाहर का पानी कैसा आता है, इस चीज आपको बता रहे हैं, तब जाके वो अपने फिर उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। भाई क्या सोल्यूशन है इन सब चीजों का? इन सब चीजों का सोल्यूशन है फरवरी के प्रोडक्ट्स। इन सब चीजों का सॉल्यूशन है फॉर के प्रोडक्ट्स, FLP के प्रोडक्ट्स। अब नॉर्मल से उसको बाहर के हालात बताओ, आज के टाइम देख भाई, पोल्यूशन कितना हो रहा है बाहर, अगर आप मार्केट में जाते हो तली फली चीजें खा रहे हो, उनको कितना केमिकल हो रहा है, वो सारी कितनी केमिकल चीजें हो रही, कितनी केमिकल से बना। बाहर का छोड़ो भाई, तुम जो घर का खा रहे हो ना, वो खुद केमिकल डाल रहा है प्रोडक्ट, उनके अंदर खुद के अंदर केमिकल भरे हुए आ रहे हैं, है ना? आ रहा है ना? बंदे को समझाओ, जोर दो इसके ऊपर। नॉर्मल सी बात है, अगर आप हेल्थ समझा रहे हो ना, हेल्थ के ऊपर नॉर्मली आपके थर्ड मतलब नॉर्मल से 25 से 30 मिनट के तक अच्छे को मतलब बंदे को हेल्थ के बारे में समझाओ। नॉर्मली 5 10 मिनट समझाओ बाहर के हालात, और जो 20 मिनट है ना वो समझाओ प्रोडक्ट्स के बाद। बंदे को ऐसे प्रोडक्ट समझाओ, बंदा हाथ तो हाथ बोलते भाई सर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे आपके प्रोडक्ट्स निकलने चाहिए। ऐसा आपकी समझाने का तरीका होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, कि अगर आप प्रोडक्ट समझाओ ना बंदे को, बंदा बोले सर मेरे को प्रोडक्ट दो, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे ऐसे एग्जाम ट्रेनिंग्स लगाओ भाई, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग निकली है इनको दोबारा रिपीट करो। कौन कौन से एग्जाम्पल सर देते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैम देते हैं, कि बंदे को समझ में आए कि भाई हमें हेल्थ की जरूरत है। अभी आपने अरविंद सर का लगाया लगाया हुआ ना सेशन, प्रोडक्ट के बारे में, जब अरविंद सर प्रोडक्ट समझाते हैं, मन करता है ना प्रोडक्ट हम भी यूज करें यार, है ना? हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम भी यूज करते हैं, करता है ना मन, क्यों करता है भाई? आप सोचो, जब आप एक AS हो के अरविंद सर का सेशन लगा के आपको प्रोडक्ट लेने का मतलब यूज करने का मन करता है, तो भाई वो तो नोवस है, उसने अभी तक एक प्रोडक्ट यूज नहीं किया। आप उसको समझा सकते हो बंदे को, भाई अगर तू प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा ना, तो इतना सब कुछ हो जाएगा, ऐसा ऐसा तेरे साथ हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा। पता है बंदा जेब से पैसे कम निकालता है, पता है सबको भाई। या तो इमरजेंसी में निकालना है, या उसको बहुत ज्यादा नीड होता है, तब जाके बंदा पैसा निकाल। हमें उसको दिलाना पड़ेगा, भाई अगर तू प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा ना तो कल निकल लेगा। अगर ये तो गारंटी, अगर आपने अरविंद सर के सामने बैठ के अगर उनका प्रोडक्ट सेशन लगा लो ना, आपको हाथ एलोवेरा जी एक पूरी बोतल निपटा दो बैठ के, अकेले बंदे। ठीक है। फिर क्या करना पड़ा, सामने वाले बंदे को एलोवेरा जेल के बारे में बताना है। ठीक है, एलोवेरा के बारे में बताना है, नॉर्मली 20 to 25 एलोवेरा जेल पे बताओ। फिर भाई समझ गया हेल्थ क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। अब भाई अब देख, हेल्थ तो समझ ली तूने, अब पैसा। अब देन मेन चीज होती है पैसा। पैसा कैसे आएगा वो बताओ। मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान में ज्यादा कुछ नहीं बताना, सिर्फ क्या बताना, AS, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ठीक है, इस पे कितना पैसा आता है,
अब 2cc एक्सप्लेन करना नहीं है, बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने में मत बैठ जाना कि भाई 2cc ये होता है वो होता है, कुछ नहीं करना भाई। एक टर्नओवर होती है हमारी 2cc की, ये हमें कंप्लीट करनी होती है, बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं बोलना। अब बोलो सुपरवाइजर के भाई 10cc होते हैं, ये होता है आपकी टीम के साथ, इसमें होता है 60cc, ये भी टीम के साथ, 120cc ये भी टीम के साथ होता है, सीधी बात। ठीक है। इनके बाद अगर बंदा इंसेंटिव चाहता है घूमना है तो थोड़ा बहुत बता दो, इतना बिलीव नहीं करना। अगर आपका डेढ़ नॉर्मल सी बात है, वही चीज ध्यान रखना, अगर आप इतना 1 1.5 घंटे का सेशन तभी लेके जाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी, वरना इतना लंबा सेशन नहीं लेके जा पाओगे। ठीक है। इतना समझा दिया बंदे को। उसके बाद क्या करना है, बंदे के समझ में, हाँ जी भाई क्लियर हो गया, समझ में आ गया इनकम के बारे में जो चीज मैंने समझाई, अब क्या करना है, करो सारी स्क्रीन बंद। इतनी है पीपीटी से, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए। करो स्क्रीन बंद। स्क्रीन बंद का मतलब ऐसा बंद करो, बंद, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, बंदे के सामने बैठो, भाई समझ में आया, क्या करना है बताओ, करना है बिजनेस, करनी है फॉरएवर। अगर ऐसे पीपीटी करोगे ना अपना दम के साथ, अपने जोर देके अच्छे से प्रॉपर में, बंदा खुद बोले भाई मेरे को फॉरएवर करनी है। एक सेकंड। ठीक है। सामने वाला बंदा आपसे खुद बोलेगा भाई मेरे को फॉरएवर करनी है। अब वो कब बोलेगा, जब आप इस तरीके से ऐसी तगड़ी वाली बंदे के सामने मीटिंग करो। ठीक है। ऐसा नॉर्मल सी बात है, ऐसे समझोगे ना, सामने वाले प्रोडक्ट के बारे में, भाई ऐसे प्रोडक्ट हैं वैसे हैं। अब इतना सबको समझा दिया, क्या हम अब नॉर्मल सी बात है, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ करके थोड़ा बात करो, समझ में आएगा, अब देख। ठीक है, ऐसे और लिए तो सबको समझा दिया, अब उसको प्रैक्टिकल दिखाना। करो ये चीज ओपन अपनी गैलरी, अपना डाटा के फोल्डर बना लो, उनके अंदर रखो अपना डाटा। ठीक है। ऐसे देख, अब देख नॉर्मल सी बात है, अपने डर होता है भाई चलो हम कर ले, कुछ फ्रॉड हो जाए, कैसे कैसे फ्रॉड हो जाए दिखाओ, ये ऐसा वीडियोज है, ऐसी वीडियोज दिखाओ बंदे को। ठीक है, अब ये देखो भाई मिलिट्री ऑफिसर्स वो खुद हमारे साथ फॉर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सक्सेस। अब नॉर्मल सी बात है, उनको दिखाओ, अब ये देख नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों पर नेटवर्क मार्केटिंग आनी। अब देख इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है होना, बुक्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं। ठीक है, इनके आपके पास कुछ वीडियोस पड़ी होनी चाहिए जो आप दिखा सको, सामने बंदे का ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, ऐसा रख लो। फिर चलो ये सब दिखा दिया, अपने पुलिस ऑफिसर्स की वीडियोस दिखा दी, ऐसी वीडियोस दिखा दी। इनके बाद थोड़ी जर्नी दिखाओ, भाई लोगों ने कैसे स्टार्ट किया अपना बिजनेस। जर्नी वीडियोस, अपनी सीनरी की बड़ी, अपनी सीनरी की उठा लो। ललित सर की हो गया, बताइए भाई स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट किया था, आईटीआई कर रहे थे सर, वहां से स्टार्ट किया था आईटी इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, वहाँ आज देख पा रहे तो मैनेजर है, बहुत अच्छी। शुभांगी मैम के बारे में बताओ। ठीक है। अब अगर कुछ आपके पास और टेस्ट मनीज उनको दिखाओ, देख कैसे स्टार्ट किया था। ठीक है, आज फॉर के अंदर क्या कुछ अचीव नहीं कर सका, देवराज सर है। ठीक है, जो चीज आपने इतनी देर पहले से बताई है ना भाई, इतना पैसा आता है, इतनी अगर जीरो से स्टार्ट तो व्यापार है, तो उसको दिखाना भी पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस उठा लो, इनको दिखाओ। देखो ललित सर जिन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, आज मैनेजर है, लाख रुपए कमा रहे हैं। दिखाओ बंदे को, ऐसी चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, जब आप सामने वाले से चीजें शो करोगे ना, तब जाकर बंदा अपने आप आपको ग्रो करेगा। ठीक है, इतना सब कुछ दिखा दिया, फिर भी और कुछ भी है अगर आपके पास, और जैसे कार अचीवमेंट होगी अपनी, आ गई, रखो अपने पास है सब कुछ। वॉइस तो सुनने लगे हुए आपने, ऐसी वीडियो हाउस वाइफ है, गर्ल्स की है, गर्ल्स की रखो, अपने बॉयज हैं, बॉयज की वीडियोस बना बना के अपने पास रख लो, डाउनलोड कर करके रख लो अपने पास। ठीक है, जिनको चीज क्या करो, जब आप क्या करो पर्सन को दिखा सको। ठीक है, जो आपके पास बंदा है उनको भी सब कुछ समझ दिखा सको, भाई ये देख फर्क के अंदर वाक्य में अपनी गाड़ियां दिखाओ, टीम 564 ग्रुप के बारे में बताओ, भाई ये हमारा ग्रुप है टीम 564, हजारों लोग फर्क कर रहे हैं कि अच्छा, हजारों लोगों की लाइफ चेंज की हुई है फॉरएवर ने। ये देखो भाई नंबर प्लेट एफएल पे 6 कोर, ओल्ड पर्सन को तो याद होगा भाई किसका नंबर प्लेट है ना, सतनाम सर का, MP 6164। दिखाओ बंदे को, मर्सिडीज BMW, इतना सा। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा ज्यादा लग्जरी में दिखाना, बंदा कंफ्यूजन हो जाएगा, नॉर्मल दिखाओ। वरना मतलब वरना क्रिएटा, ये सब कुछ दिखाओ बंदे को, जर्नी दिखाओ ये ऐसे कि लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, इतना सब कुछ दिखा दिया, फिर भी अगर कुछ है, जैसे कि मान लो कोई बंदा, जैसे आप जब कोई गाड़ी लेने जाता बोलते हैं ना उनके मम्मी पापा कि भाई हमारे बेटे ने ऐसे किया था, हमने भी मना किया, इसका रोका था, बट फिर भी आज ये फर्क के अंदर मैनेजर है, लाखों रुपए कमा रहा है। राजस्थान 6464 ट्राउजर की वीडियो है।
ठीक है। ऐसी वीडियो रखो अपने पास जो आप बंदों को दिखा सको। अपनी खुद की वीडियो रखो, अगर आप इवेंट में नहीं गए ना, तो इवेंट की अगर आपने वीडियोस है तो रखो अपने पास, दिखाओ बंदों को, भाई ये देखो हम खुद इवेंट लगा के देख, हजारों लोग इस इवेंट के अंदर। बंदे को और ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ से, भाई वाकई में ऑफिस है यहाँ पर यार, इतने हजार लोग काम कर रहे हैं। ऐसा अपने पास डाटा रखो इन सब चीजों का। गर्ल्स हैं भाई, रखो। ऐसी ओल्ड पुरानी वीडियो देखो, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाओ ना, बहुत मिलेगा, पुराने पेजेस को जाके ढूंढ ढूंढ के देखो, बहुत डाटा मिलेगा आपको। लल्ली सर की वीडियो, लल्ली सर ने जब अपनी गाड़ी ली थी, वरना, ठीक है, अपने जो इवेंट्स होते हैं ग्लोबल रिलीज की शॉर्ट क्लिप्स आपके अपने पास रख लो। देखो भाई देख, वाकई में हजारों लोग काम करते हैं। यहाँ पर हमारा इवेंट हो जहाँ पर हजार लोग इकट्ठे होते हैं, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, ग्लोबल रैली चेयरमैन सब कुछ मिलता है। ठीक है, इतना समझा दिया, क्लियर हो गया बंदे को। फिर खोलना है, क्या खोलना है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर खोलना है बड़को इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर खोलना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम खोल के क्या दिखाना है? हाँ, ठीक है। इंस्टाग्राम खोल के दिखाना है उसको अपने सीनियर के सोशल मीडिया अकाउंट्स। ठीक है, अपने सीनियर के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसके अंदर आप अपने जैसे ग्रुप्स दिखा सकते हो, अपना सक्सेस स्टोरी में बताओ, ललित सर के बारे में बताओ, नवीन सर का अकाउंट शो करके दिखाओ। ठीक है, अगर कोई सुपरवाइजर भी है ना, उसका भी तगड़ा अकाउंट उसने बना रखा है ना, खोल के दिखाओ, भाई दिखाओ खोल के। क्योंकि एट द एंड उसको कनेक्ट होना उनके साथ है। ठीक है, उनको कनेक्टेड होना है। अगर आप नॉर्मल से बात है, अगर अपना अकाउंट शो नहीं कर सकते अपना सुपरवाइजर का, तो मत शो करो भाई। जब का सुपरवाइजर का, अगर उसने अच्छा सा अकाउंट क्रिएट करेगा, दिखाओ अपना खोल के, भाई ये हमारे सुपरवाइजर है, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ये मेरे अपलाइन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ऐसे उनको दिखाओ। ठीक है, दिखाओगे ना तब काम होगा। अब यहाँ पर अपने सीनियर की हाइप करो, भाई मैं इन सीनियर से आपकी बात करवाऊंगा। ठीक है, जब आप आगे बिजनेस स्टार्ट करो तो आप इनसे पर्सनली कनेक्टेड होगे, सोचो जो बंदे लाखों रुपए कमा रहे हैं सब कनेक्टेड होगा, वो क्या क्या लेवल होगा, आपको क्या कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे सर्च करो टीम फेयर के पेजेस, उनको खोलो, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे, उनको दिखाओ देख, उनसे बोलो भाई ये पेज इनको फॉलो कर, इनको देख, इनको दिखाओ। जब बंदा देखेगा ना भाई वाकई में सक्सेस है। और अपने जो टीम फेयर के पेजेस उनके ऊपर ऑलरेडी जो अपने सोरिंग मैनेजमेंट की जर्नीज पड़ी हुई है, राइट, पूरा लिखा हुआ है पैराग्राफ, उनसे बोलो भाई इनको पढ़, इनमें इनकी जर्नी, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया बिजनेस, कैसे आज फॉर के मैनेजर बने, क्या कुछ अचीव किया, ये सब कुछ इनका लिखा है फॉर के अंदर। ठीक है, जब आप ऐसे सामने वाले बंदे को समझाओगे ना, बंदा बताओ क्यों नहीं समझेगा, आप खुद सोचो, बताओ समझेगा नहीं समझेगा? समझेगा ना, इतना समझा दिया, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करना है? भाई ये सबको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें काफी चीजें आप भूलोगे भी, सही ध्यान रखना। ठीक है सर, आपने ये सारी चीजें बताई, ये भी हम समझाएंगे, इसके बाद इंस्टाग्राम खोलेंगे, इंस्टाग्राम में क्या क्या बताएंगे, फिर ये सब चीज बताएंगे, फिर ये करना है, खोलना है अपना व्हाट्सअप, उसके अंदर दिखाओ अपने ग्रुप्स, भाई ये ग्रुप है, इन ग्रुप के अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, तब इन ग्रुप के अंदर फर्स्ट, अभी तो क्या होगा, आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे हम वेलकम, जिसके अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया से पीपल्स आपका वेलकम करेंगे, ऑल ओवर कंट्रीज, मतलब अलग इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज लोग आपको वेलकम करेंगे, तो उसको थैंक यू करके लाइक करना है, कोई न्यू पर्सन है तो उसका वेलकम करना है। बाकी अपना नेक्स्ट अचीवर, मतलब जो अपने नेक्स्ट ऑफिशियल ग्रुप है उनको दिखाओ, भाई जब आप बिजनेस स्टार्ट होता है आप इनको ग्रुप के अंदर ऐड होगे, आपको एडवांस क्लासेस मिलेगी, एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ बताना। इतना सब कुछ बताने के बाद बंद करनी है, पीपीटी खत्म। समझ गए? अब बताओ ऐसे पीपीटी करके तो मजा आएगा नहीं आएगा? सामने वाला क्लियर होगा नहीं होगा? होगा ना, 100% क्लियर होगा सामने वाले बंदे को, आपको भी बहुत मजा आएगा और ये सब कुछ समझाने में। इस तरीके से पीपीटी करनी है। कैमरास कैसे हो गए आगे, नींद? हाँ जी, नींद आने लगी है ना? अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको अच्छे से डीपली समझाऊं ना, आप लोगों की यही पीपीटी हो जाते हैं लोगों, है ना? चलो मैं आपको एक बार वापस से प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ एक बार, कि अगर नॉर्मल से अगर प्रेजेंटेशन के थ्रू आप करो ना, तब क्या क्या बंदे को समझा सको। ठीक है, मैं आपको ये वाले दिखा देता हूँ पहले, और स्क्रीन शेयर। ठीक है, ओके, अब देखो, ठीक है, अब इतना कुछ नहीं दिखाना पड़, ये वाला हो गया होगा आपको बस। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो ऐसा नॉर्मली रख लो, अपने मतलब लाइफस्टाइल के बारे में, जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में रख लो, एक्टिव इनकम पैसे इनकम बताओ, भाई अब देख एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग, तब पैसा, जब तक आप काम करोगे इन दोनों कैटेगरी में, तब आपको पैसा का, वरना पैसा नहीं आएगा। और बिजनेस के अंदर आपको एक बार मेहनत करनी, फिर आपके पास हजारों लाखों रुपए आएंगे, ऐसे आप समझा सकते हो बंदे को। फिर ये वाला ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, टाइम लीवरेज वाला, जॉब वर्सेस बिजनेस के अंदर, ये आपने समझा ही दोगे।
फिर इसके बाद अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो फिर ऐसे समझा लो भाई, फॉरएवर ऐसे स्टार्ट की, एक्सेल ने स्टार्ट की, हमारा ऑफिस है 170 हमारी प्रेजेंट है, कुछ इंटरनेशनल ऑफिस के फोटोज दिखा दो, ये देखो दुबई, स्कैंडेविया, रोमेनिया, ये हमारा दुबई मतलब अपना इंडिया का ऑफिस, जो अभी रिसेंटली थोड़े टाइम के अंदर चेंज होने वाला है ये। ठीक है, आपको सभी को पता है। ये हमारे 21 ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। ऐसे दिखाओ भाई, अगर तू दिल्ली से है तो देख दिल्ली में ऑफिस है हमारा, राजस्थान से जयपुर में ऑफिस, मेरठ में, मोहाली, चंडीगढ़, जम्मू, ठीक है, सब जगह ऑफिस है हमारा, दिखाओ। ये हमारा जयपुर ऑफिस, जिस स्टेट के अंदर आप हो वही ऑफिस, अलग अलग फोटो है। ये हमारा ऑफिस। अब इसको देख, वेलनेस का फीचर, अब देख ये वीडियो कुछ है। अब फॉर के अंदर किसके अंदर डील कर रही है, वेलनेस के अंदर। आज के टाइम में वेलनेस का फीचर क्या है, बहुत तगड़ा हो रहा है। लोगों ने ऑलरेडी बुक्स लिखी हुई है वेलनेस की, वेलनेस वेलनेस बिजनेस इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ऑलरेडी फॉर एवर 47 सालों से वेलनेस के अंदर काम कर रही है भाई। अब बताओ उसको हालात भाई, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन खतरनाक लेवल का चल रहा है ऐसे। फिर फॉरएवर के बताओ, फॉरएवर हम फॉरएवर के क्या लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा बी हनी के। शायद मतलब कौन सा एलोवेरा यूज करते हैं हम, 300 वैरायटीज होती है जिसमें 4 से 5 मेन होता है, बाकी सब खत्म होता है। ऐसे एलोवेरा कैसे काम करता है, कौन सा एलोवेरा हम यूज करते हैं, ये भी बताओ। वर्टिकली इंटीग्रेटेड काम है भाई, हर एक काम खुद खुद ही करते हैं, उगाने से लेके पैकेजिंग से लेके डिलीवरी तक, हर एक काम प्रोडक्ट हम खुद ही करते हैं शुरू से लेके एंड तक। ये सर है हमारे, कौन है, मनदीप सर, जो ऑलरेडी सब कुछ विजिट करके आ चुके हैं। बी हनी किसके अंदर डील करते हैं, किस सेगमेंट के अंदर हम डील करते हैं, ऐसे ऐसे। सेल्स बताओ, एम हलाल के अपने लेवल्स हो गए, इसे तो कुछ नहीं बताना। अगर आपके पास कुछ चेक्स हैं तो आप बता सकते हो। ये हमारे कौन है, मनदीप कंपोज है, जिनका ये वीजा है अमेरिका का। ये कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स जिन्होंने क्वालिफाई की थी, ये सर का चेक 2014 का। ये देख सकते, ये सर के चेयरमैन बोनसिस, अरविंद सर। ठीक है, ये कुछ सीनियर के चेक्स हैं दिनेश सर की। कितनी ग्रोथ है भाई, जो मैनेजर बनता है बंदा 1.5 1.5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। 6 4, अब सर के बारे में बताओ, नॉर्मली हरिंदर सर है, सिक्योरिटी का एग्जांपल दे सकते हो आप अपना, सब यही देता है राइट। रखो अपने पास, इनके ब्रदर को बिजनेस ट्रांसफर हो गया पूरा। कुछ गर्ल्स की रख लूं कि भाई गर्ल्स लाओ, गर्ल लड़कियां बहुत पैसा कमा रही, लाओ का पैसा कमा रही फॉरएवर से। ये अपना ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस, ये समझा दो बंदे को इतना बस। हम, ठीक है, एक और ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप एक देख लो। ठीक है, ऐसे न्यूज कटिंग रख लो अपने पास, डायरेक्ट जब आप दिखाओ ना बंदों को डायरेक्ट सेलिंग तब दिखा सको थोड़ा बहुत। डायरेक्ट सेलिंग का क्या फीचर है देखो। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर क्या होने वाला, ऐसे कटिंग्स आपके पास होनी चाहिए, जब बंदे को समझा दिया ना तो उसको दिखाओ भी सही प्रूफ कि भाई वाकई में डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मली समझा सकते हो पर्सन को। ठीक है, समझ गए, क्लियर। कोई डाउट क्वेश्चन, आ गया समझ में कि कैसे पीपीटी करनी होती है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे खत्म करना है, समझ गए। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी, कौन कौन सी बातें ध्यान नहीं रखनी। और जिनके कैमरा ऑफ है उनको आया नहीं है या फिर ध्यान ही नहीं है। जी, क्लियर सर, क्लियर क्लियर। ओके, अब एक और चीज ध्यान रखना, जो ये 3 4 टॉपिक हैं जैसे अपना ईएसबीआई मॉडल, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, तो थोड़ा क्या करो, लिख के समझाना स्टार्ट करो। जब आप लिख के समझोगे तो आपको याद होगा ये चीजें। और याद रखना मस्ट है भाई। मान लो कभी ऑफलाइन में चल गए काम करने, कैसे समझाओगे, आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन ना हो फिर, होगी ना दिक्कत। याद होना जरूरी है। तो नॉर्मल सी बात है, अपना बिजनेस है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया समझ में, कोई डाउट क्वेश्चन, करें फिर सेशन ओवर। हाँ जी गाइस, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। गुड नाइट क्या, अभी तो सेशन अटेंड करो, अभी चल रहा है मोटिवेशन सेशन। ठीक है, ठीक है, करो अपना काम बढ़िया तरीके से, ये आखिर बचे हुए दिनों को यूटिलाइज करो, इनके अंदर सब कुछ क्लियर करो और अपना काम को कंटिन्यू रखो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।